अस्सलाम वालेकुम। आई डोंट नो कि यहाँ के मुझे चाहत साहब क्यों याद आ जाते हैं, लास्ट टाइम ही मैंने इसी तरह सलाम किया था। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अनपॉपुलर ओपिनियंस। एक बहुत बड़े गैप के बाद हम वापस आए हैं, बट इस बार हम लेके आए हैं पाकिस्तान की पहली राउंड टेबल। ये मैं इस किस्म के क्लेम कर लेता हूँ, हो सकता है पहले हुआ हो, लेकिन अब चूंकि मैंने कह दिया तो अभी पाकिस्तान की पहली राउंड टेबल है। मेरे साथ हैं नेक्स्ट जनरेशन डायरेक्टर्स ऑफ पाकिस्तान, जिनका हम अभी इंट्रोडक्शन भी करा देते हैं, और इन्होंने अपनी जगह बनाई है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। तीनों की अपनी अपनी एक स्पेस है, इसमें वो काम करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आई हैव विद मी एक बहुत अच्छे इंसान, रॉक स्टार, जिनको हम पहले म्यूज़िक में भी सुनते रहे हैं और अब वो एक फुल टाइम डायरेक्टर हैं। मेरे पहले प्रोजेक्ट पे वो मेरे साथ थे, तो आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर सपोर्ट। वी हैव अली रज़ा विद अस। इनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं मूँछों के साथ सलमान नूरानी, जिन्होंने एनिमेशन और फूड से लेके सब कुछ कर लिया है। सबसे मसरूफ़ डायरेक्टर हैं पाकिस्तान के, 2-2 महीने इनकी डेट्स नहीं मिलती हैं आपको, उन्होंने हमें टाइम दिया है, आज हमारे साथ मौजूद हैं एज अ सेट मूँछों के साथ। इसके साथ हमारे साथ आखिरी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैं बहुत सारी एजेंसीज़ के फेवरेट, बहुत सारे क्लाइंट्स के फेवरेट, अगेन स्टोरी टेलर, ऐसे अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर अली सोहेल जोड़ा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड वेलकम टू द शो। हम आप तीनों की जर्नी टू बिकमिंग अ डायरेक्टर बहुत डिफरेंट रही। सबसे ट्रेडिशनल जर्नी शायद अली रज़ा की थी, तो हम अली रज़ा स्टार्ट करते हैं। एक ग्राइंड था प्रॉपर, बहुत साल असिस्टेंट डायरेक्टर रहने के बाद यू बिकेम अ डायरेक्टर। तो मेरे 2 सवाल हैं इस मामले में। पहला सवाल तो ये कि एट व्हाट पॉइंट डिड यू डिसाइड कि यार अब मुझे डायरेक्शन करनी है और मजीद एडी नहीं रहना, और दूसरा हाउ डिफ़िकल्ट वॉज द जर्नी कि अच्छा अब मैं कैसे बनूंगा डायरेक्टर। तो ये दोनों सवाल अली। अच्छा, फर्स्ट वन जो है वो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जब फिल्म स्कूल से ग्रेजुएट होते हैं तो आपको लगता है यार कि मैं नेक्स्ट डे ही मैं डायरेक्टर तो हूँ ही, तो मुझे कोई बताएगा नहीं कि मैं डायरेक्टर कब बनूंगा। और डायरेक्टर बनने के लिए भी ना आपको कोई बंदा नहीं आएगा बताने के लिए, आपको फिल्म बनानी है और आप डायरेक्टर बन गए। अब वो चाहे आप अपने फ़ोन से बनाएं, किसी किराए के कैमरा से बनाएं, तो आप डायरेक्टर बन जाते हैं। लेकिन खैर, क्योंकि हमारे मुल्क में एक जर्नी डिफरेंट थी और मौके जिस तरह मिलते गए हमें, मेरी जर्नी इस तरह थी कि यार कि मेरे टीचर, मुझे फैकल्टी बहुत अच्छी मिली और उन्होंने मुझे किसी तरीके से इन करा दिया फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। और मुझे लगता है मे बी मेरी जनरेशन का, हो सकता है ये भाई कर चुके हूँ, बट मैं शायद अपनी जनरेशन का वाहिद वो बंदा हूँ जिसने फिल्म कैमरा पे काम किया 35 पे। उसके बाद वो कैमरा ही ऑब्सलीट हो गया था, और उसके बाद फिर मुझे लगा कि यार कि ये कुछ है इस इंडस्ट्री के अंदर जो मुझे लग रहा है कि यार कि मैं इसके अंदर कुछ कर सकता हूँ। वरना उससे पहले मैं ब्लैंक था कि यार मैं डायरेक्शन करूँ या मैं डीओपी बनूँ या मैं आर्ट डायरेक्शन करूँ, क्योंकि मैं भी वो सारे डिपार्टमेंट्स घूम रहा था। फिर टाइमली करते गए, अलग अलग लोगों की टेबल्स पे जाके बैठते रहे, अलग अलग प्रोजेक्ट्स करते रहे, और बनते 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 आप एक अच्छे मुल्क के असिस्टेंट डायरेक्टर कहलाने लगे। और उस दौरान भी आप जब असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं ना, तो मेरे ख्याल से आपका ये बटन नहीं खुला हुआ था कि यार कि अब कल से आप अपनी जॉब करना शुरू कर देंगे। आप हमेशा ये कर रहे होते हैं मैं अगली असिस्टेंट डायरेक्टर जॉब कब करूँगा, मुझे अगला जॉब कब मिलेगा, और आप बिजी ही होते हैं। आपको ऐसा टाइम ही नहीं मिलता सोचने का यार कि मैं अब अपने लिए कुछ करूँगा। ज़िंदगी ऐसी ही चल रही थी, और ऑब्वियसली एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर पूरी दुनिया के अंदर सबके पास स्ट्रेस 2-2 मन का होता है, तो वो था मेरे पास। और मुझे याद है मैं बैंकॉक में शूट कर रहा था, एक बहुत अच्छे इंडियन डायरेक्टर हैं, उनके साथ शिमित अमीन, जिन्होंने चक दे इंडिया एंड रॉकेट सिंह बनाई है। तो ही टोल्ड मी, यार अली, आई डोंट वांट टू सी यू अगेन इन दिस पोजीशन अगेन, बिकॉज राइट नाउ आई फील लाइक यार आई एम यू आर जस्ट अनदर डायरेक्टर विद मी डायरेक्टिंग ऑन द फ्लोर। तो मैंने बोला यार हमारी शायद ड्रिल पाकिस्तान में इस तरह होती है कि हम सारे काम जिनके साथ हम काम कर रहे होते हैं, जो हमारे रोल मॉडल्स होते हैं, जो हमारे डायरेक्टर्स होते हैं या और लोगों से आप सीख रहे होते हैं, तो आपको लगता है यार कि आपने सारे काम ही करने। तो जब हमने वो सारे काम करना शुरू कर दिया, तो वो हम एक एक्स्ट्रा काम भी कर ही रहे थे जो उसको नहीं चाहिए था, शायद उसको आदत नहीं थी उस तरह की। तो उसने बोला यार मैं देखना नहीं चाहता। एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, आई गेस 2019 नहीं, उससे बाद मेरे ख्याल से 2021। और उसके बाद से मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद से बस बात की, ना किसी और को बताया, ना मैंने किसी डायरेक्टर को बताया, और मैंने ख़ुद से बस सोचा कि यार मैं अब ये करूँगा। और जब सोचा तो होता चला गया। और मैं आज तक बड़ा लोग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों के पास होता है कि यार कि कभी ड्राई पैच भी आता है, कभी काम भी होता है, बट मैं जब से डायरेक्टर बना हूँ आई बीन डूइंग ऑल द वर्क, और मुझे फ्री टाइम नहीं मिला है। अच्छा, कुछ ना कुछ आई एम ऑलवेज डूइंग, ऑलवेज लाइक मेकिंग ट्रीटमेंट्स। जॉब मिलती है नहीं मिलती है, कोई और मिल जाती है, 5 ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं तो 1 मिल जाती है, तो इट्स ऑलवेज लाइक हैपनिंग
बट पहली बार जब एडी का रिजेक्शन किया कि यार ये मैं नहीं करूँगा, किसी को मना किया होगा आई एम श्योर, हाँ वो क्या फीलिंग थी उसमें? सो हाँ बिल्कुल, वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ऐसा भी था कि यार कि शायद मुझसे लोग लड़ेंगे कि यार कि तुमने बताया नहीं और तुम छोड़ के चले गए हमें और अनाउंस करोगे या कुछ करोगे। तो मुझे समझ में नहीं आता मैं अनाउंस क्या, प्रेगनेंसी थोड़ी मैं अनाउंस करूँ यार कि मैं आई थिंक इनकी फीलिंग से ज़्यादा उनकी फीलिंग हाँ, समझने और की नहीं ज़रूरत मुझे मेरे अच्छा मैं जो भी आपके मसले मसाइल अपनी जगह है, लेकिन मैं दिल में बड़ा फील कर रहा था यार कि उनका क्या होगा जिनको मैं छोड़ के जा रहा हूँ या जिनके लिए मैं काम नहीं कर रहा। तो मुझे ये भी पता अच्छा, लेकिन हम जब भी काम कर रहे थे ना तो हमने अपने अंडर में बहुत सारे ऐसे लोग भी ट्रेन किए जो हमें लगता है कि यार कि वो फ्यूचर असिस्टेंट डायरेक्टर्स अच्छे बन सकते हैं और बन गए हैं। आई वुड नेम तैमूर इज़ वन ऑफ देम कि यार कि जो टॉप नॉच प्री प्रोडक्शन करता है। जूबिया इज़ द वन, तहा इज़ नाउ डायरेक्टर, बट तहा भी एक बहुत अच्छा एडी था। तो एक अच्छी जनरेशन पीछे है आपके पास, तो आपके निकल जाने से ऑब्वियसली वो एक वॉइड तो रहेगा, लेकिन दूसरों को भी चांस मिलेगा और वो आगे आगे परफॉर्म करेंगे और हो सकता है वो हमसे बेहतर बनेंगे। हमारी और फ्यूचर जनरेशन इसी तरह करिए। पहले मुझे याद है कि एक हमारे सीनियर डायरेक्टर हैं, वो मुझे कह रहे थे यार कि मुझे 10 साल लगे थे डायरेक्टर बनने के लिए। मतलब यार क्या ज़रूरी है 10 साल लगना? हो सकता है किसी की जर्नी, अली की जर्नी डिफरेंट है, सलमान की डिफरेंट है, तो 10 साल पूरे करना फ़र्ज़ तो नहीं है। खैर उसको 10 साल लगे और मुझे शायद 7-8 साल लग गए, और किसी को हो सकता है 15 साल लगे, किसी को हो सकता है 2 साल लगे, और कोई तो शायद नहीं बन पाया अभी तक। वो सही है। हाँ, ऐसे भी हैं कि जो कांस्टेंट लगे हुए हैं। बट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। करियर एडीज होते हैं थाईलैंड वगैरह में, जाए बिल्कुल होते हैं, बट देन बिकॉज़ इट्स अ प्रॉपर जॉब। बट आपका एम भी होता है ना यार कि आपने डायरेक्टर, अच्छा मुझे बनना था डायरेक्टर। मैं जिस दौरान एडी था, मैं उस दौरान म्यूजिक वीडियोस डायरेक्ट करता था। मुझे सबसे पहला जो मेरा शौक था वो था म्यूजिक करना। मैंने म्यूजिक किया, म्यूजिक के बाद मैंने ऑडियो इंजीनियरिंग सीखी, गाने कैसे बनते हैं, सीक्वेंसिंग, ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर मैं गया यार म्यूजिक वीडियोस कैसे बनती हैं। मैंने बोला ओके ठीक है, म्यूज़िक वीडियोस के लिए सबसे पहले कैमरा चाहिए आपको। डीवी कैमरा होता था उस टाइम पे, तो हम कुछ और अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैंडी कैम से म्यूज़िक वीडियोस बनाना। और वो वीडियो तो खैर कभी बन नहीं पाई, लेकिन मैंने सीख बहुत गया। म्यूज़िक वीडियोस बनाते बनाते मैं इधर आया कि यार कि ओके अब मैं फिल्म स्कूल आ गया हूँ और अब मुझे फिल्म पढ़नी। जब वहाँ गए तो आपको लिटरेचर जब आपने चाटा है और जब आपने मूवीज़ देखना शुरू किया, वो जो आपको मज़ा लगता है ना कि यार कि ये क्या है। आप फ़िलासफ़ी पढ़ रहे हैं, आप सॉक्रेटिस को पढ़ रहे हैं, आप माइकल एंजेलो को पढ़ रहे हैं, और आप बोल रहे हैं यार ये कौन सी दुनिया है जो मैंने एक्सप्लोर नहीं की है। ये टाइटन्स, ओलंपियंस, ये कौन लोग हैं जो ग्रीक गॉड्स थे, ये ग्रीक मिथोलॉजी क्या है। आप एक अजीब फिक्शनल दुनिया के अंदर चले जाते हैं, और ये चीज़ आपने नॉर्मल फिल्म मेकर बनते हुए शायद एक्सप्लोर नहीं करते। वो अनटच्ड होती है अंटिल अनलेस आपको शौक हो यार फ़िलासफ़ी पढ़ें। ये वो चीज़ जब देखी तो आपको और शौक हुआ। हमने बोला यार हम निकलेंगे, हम फिल्म मेकर बनेंगे। लेकिन सही है, वो जर्नी हमारी मुख्तलिफ थी। हमने ये रूट चूज़ किया। हम पहले कंफर्टेबल थे, फिर थोड़ा सा अनईज़ आया, फिर अब दोबारा कंफर्टेबल हो गए। सही। वैसे मैं जितने भी एज ए प्रोड्यूसर मुझसे लोग पूछते हैं, तो पाकिस्तान में शायद अच्छे एडीज अच्छे डायरेक्टर से कम है। तो मेरे ख्याल में गारंटीड जॉब्स एडीज की ज़्यादा है, अगर एक एडी वाकई एडी ही करना चाहे और ना जाना चाहे। ऐसा हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं इसमें। अली सोहेल जोड़ा, अच्छा योर जर्नी वाज ऑब्वियसली डिफरेंट फ्रॉम हिम। आपने अभी मेंशन किया कि यू डिडंट एडी मच, शुरू में शायद इक्का दुक्का बार किया, वो भी थर्ड एडी, सेकंड थर्ड या। तो फिर ब्रेक कैसे मिला? अच्छा ब्रेक मिला नहीं, ब्रेक मैंने खुद किया। सही है। सो मेरा प्रॉब्लम क्या है, मुझे लगता है कि वो एक बस एक ज़िद थी कि मैं शॉर्ट फिल्म्स करे जा रहा था खुद से। अच्छा। और यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किया था ये काम, ऑफ कोर्स असाइनमेंट से शुरू हुआ था, और फिर वो एक शौक की हद में तब्दील हो गया बिल्कुल। वो लोग कहते हैं ना कि आप एडिक्टेड हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए, तो मुझे लगता है मुझे एडिक्शन हो गई थी कि यार ये मेरा ड्रग था, ये मेरा नशा था एक तरह से, कि मुझे बस करनी थी शॉर्ट फिल्म्स। प्रैक्टिस समझ लें, एक कुछ कहानियाँ बताने का भी शौक़ होता है कुछ लोगों को, और बस कभी सुन लेता था किसी से कोई कहानी, बिकॉज आई एम नॉट अ राइटर। इफ़ आई एम अ राइटर, आई एम अ वेरी टेरिबल राइटर, आई वुड से। सो वो, लेकिन मैं कभी कहानी सुनता था ना किसी से अपने सर्कल में, जो राइटर्स मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे कुछ, तो मुझे था यार ये बतानी पड़ेगी, यार ये तो करते हैं, ये बनानी पड़ेगी। तो ये वाला एटीट्यूड है ना, उसने मुझसे काफ़ी फिल्में हो गई। तो जब यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई ना, तो मुझे हुआ कि यार अब क्या करेंगे, अब तो असाइनमेंट्स, अब तो वो मोटिवेशन भी नहीं है कि होता है ना कि आपको करके देनी है, साल के एंड में फ़िल्म बना के देनी है, टीचर्स को जमा करानी। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, टीम तो है, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट भी हो गए, और देखा जाए तो कमर्शियल इंडस्ट्री में भी उस तरह ब्रेक भी नहीं मिला हुआ।
तो कोई बात नहीं, हम अपना काम जारी रखते हैं। ठीक है, तो वही तरीका था, बैग बोरो स्टील और किसी तरह फिल्म बन जाती थी, सही है। तो बना लेते थे। और मुझे याद है हम लोग उस वक्त वेडिंग वीडियोग्राफी करते थे, ये बिल्कुल फ्रेश। आई थिंक बहुत सारे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने शायद अपना कैरियर, जो बताना नहीं शायद ज़रूरी समझते हैं, मुझे कोई मसला नहीं, मैं बता देता होता हूँ। पहले भी मैंने 1-2 दफ़ा बताया कि मैंने अपना कैरियर, अगर आप समझें तो वीडियोग्राफी या फिल्म मेकिंग जो भी कह लें, मैंने वेडिंग से शुरू किया। सही है। और मैंने की कुछ वेडिंग्स। उससे ये होता था कि उससे जो हमें कुछ पैसे बचते थे वो हम अपने पैशन प्रोजेक्ट्स पे लगाते थे। मैं अपनी शॉर्ट फिल्म्स पे लगा देता था। तो वहाँ से जब शॉर्ट फिल्म्स बनी और वो फेस्टिवल्स में गई, तो कहीं ना कहीं वो रिकग्निशन मेरे काम आई। क्योंकि मैं जब जाता था किसी प्रोडक्शन हाउस या किसी एजेंसी के पास, तो वो कहते थे यार आपकी डायरेक्टर रील नहीं है तो आपको काम नहीं दे सकते। तो मैं कहता तो डायरेक्टर रील कैसे बनेगी फिर कुछ करने से Fact है बनेगी ना, ऐसे ही। तो मुझे समझ आया कि ठीक है, तो फिर डायरेक्टर रील बनाने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप एड्स ही करें, कुछ और काम भी कर सकते हैं। अगले बंदे ने शायद आपका पोटेंशियल देखना होता है, मे बी शायद आप उसको ट्रस्ट हो जाए आप पे। सो फिर 2018 में मुझे याद है मेरा कांटेक्ट हुआ ज़फ़ीर से, सही है। और उस वक्त ज़फ़ीर था व्हाट्स नेक्स्ट के अंदर, व्हाट्स नेक्स्ट प्रोडक्शन जो बीबी। ठीक। तो उसने मुझे कहा कि यार वो मैंने एक फ़िल्म देखी है तुम्हारी, तो मैं मिलना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो हम मुलाकात की और एक बड़ा छोटा सा एक सेंसोडाइन का प्रोजेक्ट था, इट वाज अ डीवीसी। एज अ प्रोड्यूसर उसने तुम्हें डायरेक्टर है? हाँ, तो उसने मुझे कहा यार एक नैरेटिव एड्स हैं इस तरह, कम बजट है और ये सारा। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं यार, कोई टेंशन नहीं है, फ्री भी होता तो मैं करता। बिकॉज अगेन मेरे माइंड में कहीं ना कहीं बात रह गई थी कि आपकी डायरेक्टर रील नहीं है। और ज़फ़ीर नोइंग ज़फ़ीर जो है वैसा आया होगा ना कि यार मैं तुम्हें काम दे ब्रेक दे दिया ज़फ़ीर ने। ब्रेक दिया। सो उस वक्त जो है वो प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत था कि यार नहीं, मैं तो जिसमें जान मार दूंगा और सब इसी में बेस्ट कर दूंगा। सही है। सो वहाँ से शुरुआत हुई। समहाउ प्रोजेक्ट अच्छा हुआ, ठीक है, somehow। गया और वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट हुआ आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। इसी दौरान मैंने लेकिन वो काम नहीं छोड़ा अपना वाला, जो मेरा Short वो जो film शॉर्ट फिल्म ज़्यादा था। मैंने बल्कि एक और एक टूरिज़्म फिल्म थी, टूरिज़्म शॉर्ट फिल्म का उस वक्त एक बूम आया जब ये वॉच टावर टर्की आया था। हमने वहाँ से कुछ इंस्पिरेशन लिया, हम पाकिस्तान के लिए भी एक ऐसी टूरिज़्म फिल्म बनाते, तो वहाँ से हमने बनाई अर्ज़े पाकिस्तान। सही है। वो हम कोई 7-8 लड़के गए थे नॉर्थ, हमने कोई 22-23 दिन हमने एक स्पॉन्सरशिप पकड़ ली थी उस वक्त, एक फाइंड माई एडवेंचर के नाम से सही है। एक वेंचर था जिन्होंने टूर करवाते थे लोगों को। तो उन्होंने कहा हमें एक अपनी प्रोमो चाहिए। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम हमें स्पॉन्सर कर दें सिर्फ ट्रिप, बाकी हम खुद कर लेंगे। कैमरे शैमरे थे हमारे पास। वो हमने जब बनाई ना तो इट वेंट वायरल। और मुझे याद है वो जब रिलीज़ हुई थी ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे मोबाइल रुक नहीं रहा था, नोटिफिकेशन और ये। फिर उसने अवार्ड्स भी जीते, उसने को 15 इंटरनेशनल अवार्ड जीत लिए। वो फिर हमने भेजी, हमें मुझे किसी ने बताया कि यार ये जो तुम फिल्म बना रहे हो टूरिज़्म, ये एक दुनिया में एक प्रॉपर एक सर्किट है जहाँ पे इस तरह की फिल्म्स दुनिया में भेजते हैं फिल्म मेकर्स अपनी, स्पॉन्सर्ड। ओके। तो वो एलिजिबल थी, उस पूरे क्राइटेरिया पे उतरी थी। सो मैंने वहाँ भी भेजी। फिर मुझे याद है पाकिस्तान के काफ़ी बड़े नाम हैं डायरेक्टर्स के, असद हो गया, एहसन भाई हो गए, और भी काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने वो ऐड शेयर किया, उनको मेरा पता नहीं था। अच्छा। और उन्होंने वो शेयर करके लिखा कि यार ये, मुझे याद भी आज है असदुल हक ने एक बड़ा अच्छा लिखा था पोस्ट कि ये ऐड PIA का होना चाहिए था। मतलब ये जो सही है। सो वो आई थिंक बड़ी उससे ना काफ़ी मोटिवेशन भी मिली, और आई थिंक लोगों को भी शायद पता चला कि ये कोई शख्स है जो एग्जिस्ट करता है इंडस्ट्री में, तो उसको मौका मिलना चाहिए। सही। वहाँ से बस फिर स्टार्ट हुआ, बस फिर ऐसे ऐसे छोटे छोटे कामों से स्टार्ट हुआ है डेफिनेटली। एंड देन इवेंचुअली माज़ा हैपेंड एंड ऑब्वियसली दैट। अच्छा, माज़ा बड़ा एक्सीडेंटली हुआ है। अच्छा। सो मैं आपको बताता हूँ, मैं जब आया था ना इस एड इंडस्ट्री में, तो मैंने याद है ज़फ़ीर और मैं जब बैठे हुए थे, सो इवेंचुअली हुआ ये कि 1-2 एड्स करने के बाद ना ज़फ़ीर छोड़ रहा था व्हाट्स नेक्स्ट, मैं कुछ करना चाह रहा था, एक कंपनी फॉर्म, और ज़फ़ीर का भी इरादा था। समहाउ हमारी वो केमिस्ट्री बनी उस टाइम में, वो भी यंग था, मैं भी यंग था, और हम लोगों की कोई ऑनेस्टली स्पीकिंग को बहुत PR नहीं थी दोनों की। वो भी किसी के अंडर ही काम कर रहा था और मैं तो अभी शुरू ही कर रहा था। सो हमने कंपनी फॉर्म की, हमने कहा हम खुद का कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, लेट्स मेक नॉट जस्ट प्रोडक्शन हाउस, लेट्स मेक अ कंटेंट हाउस। और मुझे याद है हमने 2 साल सिर्फ पिचिंग ही की है। हम डेली निकलते थे घर से और हम बस कॉन्सर्ट्स बेचते थे लोगों को जाके, क्लाइंट्स को, ब्रांड्स को, एजेंसीज़ को, यू नेम इट। कुछ अप्रूव हो जाते थे, कुछ कहते थे नहीं, मज़ा नहीं आया। सो इसी तरह मज़ा भी हुआ। सो मैं जब मज़ा आ गया। हाँ, वो मज़ा ऐसा आया कि बेसिकली 1-2 साल तो मैंने नैरेटिव किया, तो मुझ पे टैग भी लगा कि यार ये सिर्फ नैरेटिव करता है, नैरेटिव डायरेक्टर है, नैरेटिव ही अच्छे करता है, फिल्म्स भी नैरेटिव ही हैं।
तो ये एक ब्रांड था जिन्होंने इस तरह का कुछ काम करना चाह रहे थे, उन्होंने खुद ये ख्वाहिश ज़ाहिर की कि हमें जिंगल ही करना है, और ब्रीफ उन्होंने बस ये दी थी हमें, मज़ा, 100 रुपये और चौंसा, ठीक है, इन तीनों को मिला के कुछ बनाए और जिंगल होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे याद है वो सेठिया ब्रांड है, वो राजा साहब होते हैं वहाँ पे, मुझे उनके लफ्ज़ याद है, उन्होंने कहा बेटा बस कुछ ऐसा बनाना है कि ना मुझे कॉल आ जाए मेरे ख़ानदान से कि यार क्या सीन है, कौन सा ऐड है। अच्छा, तो ये चीज़ जो है ना वो, ठीक है, अब ये वायरल तो कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि मैं काम करूंगा तो वायरल हो जाएगा, तो किसी की गारंटी नहीं ना, कोई ये बात क्लेम ही नहीं कर सकता। तो बस हमने कहा यार कुछ फिर अलग करते हैं, बिल्कुल ही ऐसा करते हैं जो शायद हम खुद भी ना सोचते हो कभी इस तरह करने का। तो वो जब हम बैठे, लिरिक लिखी, अम्मार ज़फ़र हमारे साथ होते थे, हमारे राइटर हैं, हमारा मेरा क्लासमेट भी है, अम्मार इसका क्लासमेट भी है, ब्रिलियंट राइटर आई थिंक। तो बल्कि उसने सारी शॉर्ट फिल्म्स भी मेरी मोस्टली 90% उसी ने लिखी हैं। सो वो मेरी टीम का हिस्सा था, और उसने कहा कि यार बातें करते हैं, बस बातें लिखते हैं जैसे हम करते हैं, बातें करते हैं, उसको देखते हैं क्या बनेगा फिर जिंगल। वो हमने लिख दिया, वो जिंगल भी बन गया। शानी अरशद ने जिंगल उसका प्रोड्यूस किया, उन्होंने को भी मैंने ये कहा, मैंने कहा शानी भाई बस अब आप वो काम करें जो आप खुद भी कभी बैठते हो ना हंसी मजाक में करते सोचते होंगे कि यार कभी ऐसा करूँगा तो क्या होगा, ये वाला सीन है। मैंने कहा आपने सीरियस होकर नहीं करना इसको बिल्कुल भी, इसको नॉन सीरियस होकर करना है आपने। ठीक है, ठीक है, तो वो सबको ब्रीफ ही ये मिली हुई थी, तो वो सब ने एक बस एक नॉन सीरियस एटीट्यूड में ये किया है, सही है, एंड इट हैपेंड, सक्सेस और उसकी सक्सेस फिर आपके सामने। सो बस वो जब हुआ ना, तो आई थिंक वो काफ़ी काम तो आ रहा था मेरे पास, लेकिन वो आई थिंक एक और वेन्यू खुल गया। बिल्कुल ऐसा। उसके बाद फिर हुआ ही कि मुझे नैरेटिव कम मिलने लग गया, जब जो कि मेरा फोटे था ऑनेस्टली, तो वो जिंगल्स जो सब होना लग गए। ठीक है, तो आई थिंक वो बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है कि एक नैरेटिव से एकदम आप शिफ्ट हो गए प्रॉपर कमर्शियल एंगल की तरफ। मतलब मुझे लगता है वो ज़रा थोड़ा सा कमर्शियल काम है ज़्यादा, नैरेटिव में फिर भी आप अपनी थोड़ी बहुत ख्वाहिश कर लेते हैं, एज अ फिल्म मेकर चीज़ें पूरी कर लेते हैं। सलमान, अच्छा, योर जर्नी अगेन थोड़ा एक करीब। डिजिटल दुनिया से निकल के, आई थिंक आई वुड, जब जितना मैंने देखा वो ये कि योर जर्नी वाज मोर लाइक ए डिजिटल फिल्म में छोटी छोटी कर करके इवेंचुअली नहीं। अच्छा, ऑल योर्स, बताइए। ये ऑफ कोर्स लोगों लगता को है, लगता है हाँ। क्योंकि मैंने डिजिटल के बहुत सारे काम करे, बिल्कुल ऐसे ही। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं लाइक 15 साल की उम्र से बेसिकली शॉर्ट फिल्म्स बना रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, और लाइक पहली शॉर्ट फिल्म 15 साल की उम्र से बनाई होगी। फिर उसके बाद 17 साल की उम्र में मैंने स्टॉप मोशन को एक्सप्लोर किया था कि भाई वो किस तरीके से होगी। फिर उसके बाद जब यूनिवर्सिटी में आया तो मैं जब आया तो मैं इतना बोर हुआ कि क्योंकि हर कोई स्टार्टिंग में था और मुझे मतलब कंपैरेटिवली बहुत कुछ आता था, तो मैं उस यूनिवर्सिटी के टाइम को यूटिलाइज़ करके मैंने एक पहली अपनी शॉर्ट फिल्म बनाई 40 मिनट्स की, उसका नाम पैदल था। ओके, तो वो कुछ मैंने लाइक अकेले ही सारी चीज़ें मैंने खुद करी, लाइक DOP से लेके हर चीज़, और कुछ 35 दिन लगाए और 40 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनाई। बहुत इंटरेस्टिंग, बुरी, बट बहुत कुछ सीखा उसमें। फिर उसके बाद जो है ऐसे ऐसे करके म्यूज़िक वीडियोस, असाइनमेंट होते भी नहीं थे, बस मैं बनाते रहता था रोज़ के उसमें शॉर्ट फिल्म या म्यूज़िक वीडियो या कुछ। फिर जब ग्रेजुएट हो रहा था तो ऑफ कोर्स थीसिस फिल्म बनाई, वो भी 40 मिनट की बनाई, नैरेटिव। वो 7 सेकंड की डिजिटल फिल्म तो इसमें आई नहीं रही। हाँ, नहीं मैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बना रहा था। मेरी थीसिस फिल्म भी कुछ 40 मिनट 10 दिन की शूट थी उसकी। उसका प्रेमिस भी बड़ा मज़े का था, लाइक काफ़ी मतलब इतनी लंबी तो अभी तक मैंने नहीं बनाई। उसने कमर्शियल में उसने नहीं बनाई। नहीं मेरा चीज़ 60 मिनट का था। वो KU का एक ज़माना था मिस्टर शजी हसन के आसपास। तो खैर वही ना, यार मैं कहूँगा कि मिस्टर फजर रज़ा और ये शजी हसन वाले जो ग्रुप है ना, उसने एक वेव एवोल्यूशन लाया यार वो लोग। जिसकी वजह से हम लोग भी जो थीसिस फिल्म है ना के कर रहे थे, क्योंकि 40 मिनट की मैंने भी बनाई थी, मैं बोला मैं वापस से बनाता हूँ। तो खैर वो जब बनाई, वो म्यूज़िक वो जो शॉर्ट फिल्म थी वो, क्योंकि उसका टॉपिक इतना डिफरेंट और मज़े का था कि मुझे लगता है कि मैं फुलफिल इतना नहीं कर पाया। अच्छा, बनी बहुत डिसेंट थी, लाइक मार्क्स वार्क्स सही लगे, लेकिन मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन फिर भी नहीं मिली। तो मैं सोच रहा था यार मैं ग्रेजुएट कर गया हूँ, मैं नेक्स्ट क्या चीज़ करूँगा। सो लकीली मेरी मूरों से लाइक सलाम दुआ हुई थी, बोला था कि म्यूज़िक वीडियो बनाता हूँ। सो फिर उसके बाद मैंने स्टॉप मोशन में अपनी पहली म्यूज़िक वीडियो बनाई, लाइक ग्रेजुएट होने के 2 महीने बाद, 2 महीने भी नहीं 20 दिन बाद स्टार्ट किया प्रोजेक्ट। सो वो था मरियम म्यूज़िक वीडियो, जो मूरो का जो गाना था उसके। सो वो लाइक काफ़ी एक मेहनत प्रोजेक्ट था, लाइक 18 दिन की शूट,
4 महीने का पूरा प्रोसेस, हाथ से चार्ट पेपर से हम सेट्स बना रहे हैं। जैबिस, क्योंकि मैं फ्रेश ग्रेजुएट हुआ था तो जैबिस से मैंने ले भी लिया था कि भाई प्लीज़ मुझे आप अपना स्टूडियो यूज़ करने दें। सो वो फिर जब रिलीज़ हुई माशाल्लाह से वो एक अच्छी सक्सेसफुल हुई। बहुत लोगों को लाइक एक फ्रेश पर्सपेक्टिव ऑफ म्यूज़िक वीडियो दिख रहा था और लाइक सबकी मेहनतें लगी थी, पूरी टीम ने बहुत अच्छी मेहनत की थी। उसमें इरज हादी मेरे साथ थी। सो उस प्रोजेक्ट की खास बात ये थी, मैं और इरज हादी सिर्फ ग्रेजुएट थे जैबिस के, बाकी सारे जैबिस के स्टूडेंट्स थे। सही ओके। हम शूट करते थे शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक, और जो भी सेट लगाते थे वो उतारते थे, और क्योंकि सुबह को क्लासेस होती थी और वापस वो लगाते थे। और ये चीज़ 17-18 दिन तक कंटिन्यू होती रही। क्या मूरो और इरज पहली बार इस सेट पे मिले थे? बिल्कुल। तो आप मैच मेकर भी बिल्कुल ऐसा तो ये तो उनको क्रेडिट कह सकते हैं। और शूट इसलिए भी लगता लंबा जा नहीं वो तो स्टॉप मोशन के एक अलग ही थे मसले मसाइल, क्योंकि स्केल बहुत बड़ा था और मतलब काफ़ी वेरिएबल्स उसके अंदर थे, तो उस वजह से खैर वो जब रिलीज़ हुआ उसके बाद मुझे स्टॉप मोशन के ही छोटे कमर्शियल्स मिलने लग गए, जिसके अंदर मैं करने लग गया। सो या स्टॉप मोशन के कमर्शियल्स मिलने लग गए, डॉक्यूमेंट्रीज करने लगा। फिर उसके बाद मैंने लाइक फीचर फिल्म करी। अच्छा, एज अ सेकेंड एडी। अच्छा, कौन सी फिल्म थी वो? खैर अब ही बहुत इंटरेस्टिंग। मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की एक सुपर हीरो मूवी थी। सुपर हीरो, फर्स्ट सुपर हीरो सपोजिटली। सरकटा इंसान, शानी। नहीं खैर शानी है वैसे फर्स्ट सुपर हीरो फिल्म, बहुत पुरानी है। बट चलो सेकंड हो सकता है। वो सपोजिटली बोला है ना मैंने। अब उस वक्त खैर वो मेरे ख्याल से मेरा लाइक एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा, लाइक बहुत बुरा रहा। लेकिन उसमें मैंने बहुत सारी, जब फर्स्ट ऑफ वर्स्ट एक्सपीरियंस होता है ना तो फिर यू हैव सीन द बॉटम। सो उसके बाद मैंने सोचा अब मैं जो भी करूँगा खुद ही कर लेता हूँ। तो फिर मैं सोचा कि अब फीचर फिल्म मुझे अभी नहीं घुसना है। मैं बड़ा दुखी हो चुका हूँ इससे, नैरेटिव से, लाइक किसी और के नैरेटिव पे तो बहुत दुखी हो गया हूँ। सो व्हाई नॉट गो इनटू कमर्शियल्स, क्योंकि उस पे ही बेसिकली रेवेन्यू जनरेट होता है। सो जितने भी मेरे पुराने दोस्त थे जो भी इन 2 सालों में लग गए थे कहीं ना कहीं, उन सब के पास गया, बोला कि भाई मुझे आती है कमर्शियल्स बनाना, मुझे दे दें आप, मैं डायरेक्ट कर लूँगा, प्रोड्यूस कर लूँगा। सो खुद ही डायरेक्ट और प्रोड्यूस कमर्शियल करने लग गया। सो जब मैंने पहली कमर्शियल अपनी बनाई होगी 2017 में, नहीं दूसरी थी, पहली तो मतलब DSLR पे होगी, दूसरी एलेक्सा पे होगी। तो एलेक्सा वाली अगर कहें तो बड़ी स्केल वाली, तो वहाँ पे हर कोई बोला था इतने छोटे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं आप। मैं कुछ हूँगा कुछ 23-24 साल का, 24 साल। सो मैं बोला बस यार चल रहा है, कोई और मौका नहीं देगा, खुद ही मौके बना लेते हैं। बाल सफ़ेद किए। अच्छा, ये मेरे साथ भी हुआ है। ये आई थिंक बड़ी सही बात कह रहा है। ये एज वाला इशू मेरे साथ भी होता था। जब मैं पिच के लिए जाता था तो बकायदा कहते थे सामने वाले कि यार अभी तो आप बहुत छोटे हैं। सो मैंने दाढ़ी बढ़ाना शुरू कर दी। तो मैंने दाढ़ी बढ़ा ली। अब जब दाढ़ी बढ़ाई तो वाकई में वो एज वाला चक्कर ना थोड़ा कम हो गया। अच्छा, आप लोगों को शायद ये पता नहीं है कि सलमान का मैं क्लाइंट रह चुका हूँ। हाँ बिल्कुल। इन्होंने जब मुझे तो नहीं आता, इसने मुझे याद दिलाया। फिर मुझे याद आया कि इन्होंने आके एक डॉक्यूमेंट्री टाइप चीज़ बनानी थी, फार्म विजिट की। तो ये आए और PPM में मैं था, उसके अलावा मैं गया भी नहीं शूट। मैंने भी इस फिल्म में सोचा मैं क्या बच्चे हैं, कौन करे यार। मैं ठीक है छोटों को भेज देते हैं, तो भेज दिया, फिल्म भी चल गई। इसने मुझे बाद में बताया अभी 1 साल पहले कि सर आप वहाँ थे। अच्छा। तो मैंने ब्रेक दिया यार, क्या हो गया। वन ऑफ द ब्रेकर्स। मुझे लेकिन ये याद है कि ये कुछ कह रहा था, मुझसे एग्री नहीं कर रहा था। मैंने दिल में सोचा मैं इससे बहस करूँ ना करूँ, बच्चा है क्या बहस करूँगा जा रहा। लिटरली ये हुआ था, नॉट जोकिंग। अच्छा खैर, मुझे एक और चीज़ भी याद है कि हम कोई इदरीस था उस टाइम पे हमारे साथ, तो हम लोग कुछ पिच कर रहे थे। वी लॉस्ट दैट पिच टू यू। फूड की कोई फिल्म थी उस वक्त। मैंने लाइक मैं प्रोड्यूस कर रहा था, तुम डायरेक्ट कर रहे थे, तुम किसी और के लिए कर रहे थे, डायरेक्ट कर रहे थे। और हमने शायद ज़हीम या आई डोंट रिमेंबर कौन पिच किया हुआ था। 7 अप होगा शायद। हाँ 7 अप था। आई रिमेंबर दैट। मुझे क्या मतलब ये कौन है यार, ये फूड की फिल्म ज़हीम से ले गया, बड़ी मतलब ये क्या चल रहा कहानी है। सो जब 7 अप को मैं ऐसे जानता था कि हम लोग ने जब म्यूजिक वीडियोस कही थी ना पेप्सी की, सो उस वक्त 10 म्यूजिक वीडियोस पेप्सी वालों ने दी थी, जो कि बस छोटा सा मैं कहूँगा टोकन अमाउंट दिया होगा, बाकी पैसे हमने लगाया। सो मैंने एक म्यूजिक वीडियो बनाई थी। म्यूजिक वीडियोस बनाने का मुझे बहुत शौक है, ठीक है। ओ शबाना। सो जब ओ शबाना बनाई थी तो उन्होंने फिर लाइक उनके जो हेड थे साद मुनव्वर, उनको बहुत अच्छी लगी थी।
तो उन्होंने मुझे लाहौर बुलाया था, बोला था यार हमारे साथ कुछ कोलैबोरेट करते हैं। सही है। सो उस वक्त मैं, उमर सुहेल हैं जो कि काफ़ी अच्छे इंसान हैं, वो भी म्यूजिशियन यार है। क्या, मैं उसका फ़ैन हूँ बहुत बड़ा। सो उनसे मेरी सलाम दुआ हुई, और वो उस वक्त मैं कुछ और उनके साथ डेवलप कर रहा था। तो हम पहले 7 अप, मतलब 7 अप नहीं था उस वक्त, कुछ और डेवलप कर रहे थे। तो सलाम दुआ वैसे हुई थी हमारी कि भाई क्या कुछ करेंगे। फिर जब वो 7 अप का प्रोजेक्ट आया, इट वाज सपोज टू बी अ स्टॉप मोशन समथिंग। सो इस वजह से मेरी ट्रीटमेंट हुई थी, और जब वापस से बोर्ड चेंज हुआ तो उस वक्त मेरे ख्याल से मैंने एक और OPTB का कोई कमर्शियल कर लिया था, जो कि उनको काफ़ी मज़े का लगा था, डिफरेंट। तो उन्होंने बोला चलो इसके साथ चल लेते हैं। सही है। सो इस वजह से था। नहीं, लेकिन मैंने भी फूड बाद में- वाइज मिस्टर ज़हीम असद के साथ ही शुरू में मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स करे, जिसमें वो ऑफ कोर्स सारे फूड शॉट्स कर रहा था, मैं स्टॉप मोशन के थोड़े बहुत शशके डाल देता था। नहीं, फिर वो मैंने देखी की फिल्म, मैं कहा यार काम तो ठीक है, बजाय इससे लड़ने के इसको साथ में डाल लेते हैं। फिर अगली नेस्कैफे आई थिंक अदनान मलिक के साथ की थी हमने, तो हाँ, उसमें हाँ, भी बिल्कुल फूड ऐसे। शॉट्स वहाँ से। अच्छा, एक टॉपिक इसने टच किया म्यूजिक वीडियोस का। ही हैज डन इट, यू हैव डन इट, यू हैव डन इट। सबने म्यूजिक वीडियोस किए हुए हैं। वो क्या वर्ल्ड है? एक शानी भाई का आई थिंक आधा वाज योर्स, एक ही किया है, उसके अलावा किया? नहीं, एक और किया था, बट कमर्शियल म्यूजिक कहेंगे उसको। नहीं, मैं प्रॉपर म्यूजिक वीडियो की बात नॉट प्रॉपर म्यूजिक। और तुमने ऑब्वियसली तमाशा के भी किए हैं और कश्मीर कश्मीर की भी किया है। वो क्या वर्ल्ड है और वो कितना डिफरेंट है इस वर्ल्ड से? अच्छा, वो मुझे हर किसी का ऑब्वियसली एज अ फिल्म मेकर पर्सनल और इंटीमेट एक्सपीरियंस होता है कि वो किस तरीके से म्यूज़िक वीडियोस को देखता है और किस तरह बनाए। कुछ लोग गाना सुनते हैं, मैं हमेशा, मेरा प्रोसेस कुछ डिफरेंट होता है कि मैं गाना सुनता हूँ और मुझे लगता है यार ये मुझे विजुअल्स आ रहे हैं और इस तरह के। और कभी कभार आर्टिस्ट बोलते हैं यार मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ कि एक लड़का आएगा, एक लड़की आएगी और ये होगा और वो हो जाएगा। तो मैं हमेशा से बैंड्स के कल्चर को प्रमोट करता था और मैं चाहता था मैं बैंड्स की म्यूज़िक वीडियोस बनाऊँ। आर्टिस्ट को इतना मैं वो नहीं करता था। आई रिमेंबर बैक इन डेज, मे बी 2015 और 16 में मुझे एक मेरा दोस्त है एहसान सरवर, उसने मुझे बोला यार अली वो आसिम अज़हर की म्यूज़िक वीडियोस बनानी है और पर 15,000 रुपये। ऐसे ही होते थे। मैंने बोला इसमें क्या होगा? मतलब मुझसे ना हो पाएगा। खाना पीना करते हैं। मैंने इतने में तो शायद अगर क्या करेंगे। खैर मैंने बोला नहीं हो पाएगा, मैं फालतू में क्यों करूँ वो चीज़ जो ख़राब हो जाए मुझसे। और वो मैंने नहीं की। फिर वो किसी और से उसने बोल के किसी वेडिंग में, आई डोंट नो, किसी ने कर दी होगी वो। और लेकिन मैं हमेशा से चाहता था यार कि मैं वो चीज़ करूँ जो पहले नहीं हुई और यहाँ नहीं हुई एटलीस्ट पाकिस्तान में। तो वो चीज़ मैंने जो सबसे ज़्यादा ब्रेक की है वो हमने पेप्सी वाली म्यूज़िक वीडियोस में मैंने की कि यार कि मैं एक साइंस फिक्शन म्यूज़िक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर परफॉर्मेंस नहीं होगी। और वो मेरे अपने बैंड का ही गाना था तो मुझे पता था और हमने एज अ बैंड भी अलाइन कर दिया था परफॉर्मेंस नहीं होगी इसके अंदर, क्योंकि परफॉर्मेंस वीडियो हम किसी और गाने के लिए कर सकते। वो ज़हीम ने डायरेक्ट की थी, बहुत फिट की थी। वो भी बहुत अच्छी थी। मुझसे पूछो, बहुत अच्छी थी। पूरा दिन बजा हालत ख़राब हो गई थी, बट ज़हीम कह रहा है एक और टेक। खैर तो जब हमने वो म्यूज़िक वीडियो बनाई तो उसके अंदर मेरी एक बहुत बड़ी दुनिया खुल गई कि यार कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल ओवर हेयर अगर आप सोचते हैं तो। बैंड कल्चर को प्रमोट करना, साथ में अपना शौक पूरा करना, तीसरा कम बजट के अंदर करना। खैर कम बजट के अंदर तो हम कमर्शियल्स भी बना ही रहे होते हैं, तो मैंने कभी इन कानों ने कभी सुना नहीं है। लेकिन म्यूजिक वीडियो में तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कम होता है। भाई उसके अंदर तो ये होता है कि आप अपने घर से चीज़ें लेके आ जाएं, आप अपने घर से कपड़े लेके आ जाएं, आप अपने दोस्तों से कोई चीज़ मांग लें, इवन आप रेंटल हाउसेस के पास चले जाएं और वो सपोर्ट करते हैं। मैं इसमें बिल्कुल क्रेडिट दूंगा द क्रू फिल्म्स, भाई इन्होंने बहुत आर्टिस्ट को सपोर्ट किया है, फ्रॉम वाइटल साइंस टू स्ट्रिंग्स। म्यूजिक वीडियोज़ के अंदर बहुत लोगों को सपोर्ट किया है और थैंक यू खालिद सर। और हमें भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। They even supported me in my short film as well. अच्छा, Yeah. वो बहुत सपोर्ट करते हैं इसके अंदर। मतलब आई रिमेंबर म्यूजिक वीडियोस मैंने वो जो 2 अपने बैंड की म्यूजिक वीडियोस की हैं वो दोनों मैंने अलेक्सा पे की हैं। और वो एक अलेक्सा नहीं था, वो शूट पे 2 अलेक्सा थे। जो ज़हीम वाली थी उसके अंदर 2 अलेक्सा और एक फैंटम था। तो ये म्यूजिक वीडियोस तो मुझे लगता है ये बाद में लग्जरी है। और खैर अब वो भी हमने मांगा किसी से तो हमें मिल गया, वरना एक कॉम वो भी है जो प्रिविलेज फिल्म मेकर्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं और करते हैं और फिर भी अप टू मार्क चीज़ें प्रोड्यूस या एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। आधा वो भी अमार का कॉन्सेप्ट था। अच्छा, मजे की बात है कि वो मेरा वन ऑफ द, अभी मैं वही सोच रहा था कि वो मैंने कमर्शियल से भी पहले किया हुआ है। हाँ, वो मेरा वन ऑफ द पहला काम है एक तरह से देखा जाए तो। वो बेसिकली नहीं, वो कॉन्सेप्ट तो हमारा अपना मैं था। भी उस पे कहीं मिला हूँ तुमसे उस प्रोजेक्ट के बीच हाँ में हाँ कहीं, हाँ, मुझे बल्कि याद मैंने पड़ रहा अली है। से कहा था कि मेरे साथ उसमें कोलैबोरेट करे, बट अली की डेट्स नहीं थी। ही इज वन ऑफ द मोस्ट वांटेड ADs एट दैट टाइम।
तो बट ही हेल्प मी लाइक इन सम वे, इसने मुझे कहा कि इस तरह से बोर्ड शोर्ड ना वो, क्योंकि म्यूज़िक वीडियोस इसने की हुई थी काफ़ी, तो मैंने कहा मशवरा करना अच्छा है किसी ऐसे बंदे से जिसने ऑलरेडी म्यूज़िक, मेरा पहला था तो अच्छा एक्सपीरियंस था, लेकिन वही बजट कम था। लेकिन शानी भाई ने ना हमें बहुत फ्री हैंड दिया हुआ था। उसकी अच्छी बात ये थी कि शानी भाई ने कहा था यार आप जिस तरह उसको देखना चाहते हैं ना, क्योंकि कहना मेरे माइंड में जो है मैंने अगर आपको बताया तो फिर फ़ायदा नहीं है, उनके माइंड में भी कुछ था कि वो कैसे, उन्होंने ऑफ कोर्स बनाते हुए हर म्यूजिशियन ने सोचा होता है, बट उन्होंने नहीं हमें कुछ कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि आप एक्सपेरिमेंटल काम ही करें, बिकॉज मेरा भी पहला है कुछ, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल काम में ये होता है ना कि शानी भाई को उसने लॉन्च किया है। शानी भाई से एक बड़ा अच्छा रिलेशन उसके बाद अगेन बना, मतलब honestly मुझे ऐसा लगता है। हाँ, और नहीं मज़े की बात ये कि शानी भाई ने आई थिंक मेरे बड़े अच्छे अच्छे कामों में शानी भाई वाज वन ऑफ द पर्सन जिनका क्रेडिट है काफ़ी, मज़ा चौंका सबके काम में आई थिंक कहीं ना कहीं शानी भाई तो इन्वॉल्व हो शानी गए। भाई का बड़ा गुड सी, तो वो अच्छी बात है कि वो बड़ा फ्रेंडली हो के आपके साथ काम करते टीम की तरह, और मतलब बड़े जॉली आदमी है वैसे ही बड़े। तो वो जब म्यूज़िक वीडियो हमने की थी, मुझे याद है आमिर मुगल उसमें डीपी था, आमिर मुगल का भी वन ऑफ द वेरी अर्लीस्ट काम था, तो हम बड़ा पैशनेट हो के वो कर रहे थे उसमें। अच्छा हमें बड़ा फेवर दिया, मैं बताता हूँ, अली रहमान ने, अमर खान थी, अली रहमान, उन्होंने मतलब समझें कि जस्ट टोकन ऑफ एप्रिसिएशन लिटरली हमने उनको दिया, सही है, उन्होंने किया बिकॉज उनको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। उस वक्त कहीं कम हो रही थी म्यूजिक वीडियो, जितनी नहीं होती थी, फिर जिस तरह का हमने किया आधा था वो थोड़ा उस तरह का काम वैसे ही थोड़ा कम हो रहा होता है, बिल्कुल, गन शॉट डाले में थोड़ा वायलेंस था, नॉयर टाइप का एक लुक था उसका, तो अली रहमान को ज़रा पसंद है ऐसे कैरेक्टर्स, ने कहा हाँ करते हैं, सही है, कुछ अलग करते हैं। अमर खान थी, अमर से भी दोस्ती अच्छी है, सही है। सो आई थिंक वो बड़ी एक अच्छी चीज़ निकल आई। बट उसके बाद सम हाउ पता नहीं क्यों म्यूज़िक वीडियो करने का सच मौका नहीं मिला मुझे। बट करना चाहेंगे? हाँ, मैं करना चाहूँगा, लेकिन शायद मैं अभी भी नैरेटिव वाली साइड पे रखूँगा अपनी म्यूज़िक वीडियोस को, शायद, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है नहीं करोगे? नहीं मतलब मेरे साई-फाई तो वो आई एक थिंक था, सबका अपना अपना वो है। लेकिन मेरा हमेशा ये रहता है कि बैंड परफॉर्मेंसेस, जैसे मैंने कश्मीर की जो म्यूज़िक वीडियोस की वो मैं हमेशा चाहता था कि बैंड परफॉर्मेंस होनी चाहिए, बिकॉज बैंड म्यूज़िक वीडियो लाइक ऑलवेज शुड बी अबाउट द बैंड, स्टोरी साइड लाइन होनी चाहिए। अच्छा मजे की बात है कि मुझे इसकी म्यूजिक वीडियोस नैरेटिव लगती हैं। अच्छा नहीं देखें, The नैरेटिव narrative तो is कुछ there, भी है ना, but नैरेटिव तो performance दिया, बिल्कुल है, नैरेटिव story तो है, कोई मतलब नहीं। उसकी साइफाई वाली में भी एक कहानी थी, सही है। मतलब और वो मुझे ऐसा ऐसी लगा। डेंजरस कहानी थी कि उसके फौरन बाद कोविड आ गया था और हमने दिखाया 5 एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं एक प्लैनेट का फिल्टर चेंज करने के लिए, क्योंकि वहाँ की हवा खराब हो चुकी है और सब मास्क पहने हुए, राइट आफ्टर दैट कोविड आ गया। हमने बोला शिट यार ये और मैंने मुझे याद है जब मैंने म्यूजिक वीडियो थी, मुझे थोड़ी देर के लिए यकीन नहीं आया, मैंने कहा यार ये पाकिस्तान में कर दिया है। ऑनेस्टली बड़ा अच्छा सब कुछ, बड़ा VFX GFX भी बहुत प्रॉपर हुआ हुआ था, बहुत प्रॉपर हुआ हुआ था। और तुम्हारा म्यूजिक वीडियो वाज कॉमेडी? नहीं, फन शबाना वाज कॉमेडी? सो म्यूज़िक वीडियो जैसे मेरी शुरू की म्यूज़िक वीडियो में मरियम थी, मरियम इतनी कोई मज़े की बना दी थी कि उसके 3 साल तक के कोई हिम्मत ही नहीं हुई बनाने की। लक्ष्य अवार्ड भी मिला उसको। हाँ अल्लाह का शुक्र उसको, एज अ म्यूजिक वीडियो? म्यूज़िक वीडियो डायरेक्टर क्या बात। 2016 में। अच्छा, सो मतलब पहला प्रोजेक्ट किया, 18 साल की उम्र में ऐसे ही कुछ कह रहा था। मतलब कह सकते हैं कि हाँ मैं कितना 25 साल का बस अभी CNSE बनवा के निकला था तो डायरेक्ट चला सामने बचपन award बचपन में जीत लिया था लाइक। अच्छा फिर उसके बाद मैंने करी थी हम जोई विकजी और मूरो की। अच्छा, वो थोड़ी मैं म्यूज़िक वीडियोस में भी कोशिश करता था क्योंकि नैरेटिव करूं, क्योंकि शॉर्ट फिल्म मैं मेरी ये थॉट थी कि शॉर्ट फिल्म में अगर कर तो लूँगा लेकिन मैं डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूँगा, मुझे लोगों को दिखानी है। सो मैं म्यूज़िक वीडियोस के अंदर ही शॉर्ट फिल्म टाइप करता था। सही है। सो हम के अंदर वो मैंने ट्राई करी जोई और मूरो की, फिर उसके बाद ओ शबाना में ट्राई करी, फिर उसके बाद ब्लैक आर में ट्राई करी, फिर उसके बाद मैंने अपने दोस्तों की म्यूज़िक वीडियोस साथ साथ प्रोड्यूस भी करने लगी। सही है। कि मतलब मेरे दोस्त काफ़ी अच्छे अच्छे फिल्म मेकर्स हैं, जिसमें कश्मीर की ख्वाब आती है, यंगस्टर्स की ये आजमाले वली बलोच की आती है, इरा जहादी की म्यूज़िक वीडियो आती है, उसने डायरेक्ट करी थी। जैसे अभी कुरकुरे मैंने किया था पिछले साल, कुरकुरे वालों ने बोला 7 अप जैसा काम कर लो। 7 अप वालों के बाद जो है जितने भी ब्रांड्स आए हैं ना, कुछ 5-6 उन्होंने बोला इस जैसा हमें डिफरेंट करके दिखाएं। ट्रीटमेंट नोट्स एक बहुत हॉट टॉपिक है, मेरा फेवरेट टॉपिक। हाँ, एक तो पहली बात कि आप लोग बनाते हैं, बिल्कुल सक्सेस रेट बनाने पड़ते हैं। सक्सेस रेट क्या है? अपने लिए बनाते हैं, दूसरों के लिए बनाते हैं? यार अल्लाह का शुक्र है सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है। अच्छा, लाइक लोग पढ़ते हैं ट्रीटमेंट नोट आपके? यार ये बहुत मुश्किल है, ये मुझे नहीं पता। मतलब इस पे एक अलग 10 मिनट चाहिए हाँ या तो इस पे बात करते बिस्मिल्लाह हैं बिस्मिल्लाह, खुल के बात करें, खुल के बात। अच्छा मेरा सक्सेस रेट तो मुझे वैसे मैंने कभी इतना कोई कैलकुलेट नहीं किया, बट आई थिंक
50-50 में भी। ठीक है। अगर 4 हैं तो उसमें से शायद 2 मिल जाते हैं। ये सीजन पे भी डिपेंड करता है, कभी 50-50 होगा, कभी बहुत हाँ, ज़्यादा कभी अच्छा 100 भी हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है कि season सारे पे game- डिपेंड करता है। कभी ऐसा होता है कुछ भी नहीं मिला। कभी बार ऐसा हुआ है कभी कि आपके विजुअल लगे आपको ट्रीटमेंट नोट फेल हो गया यूजली नहीं होता। हो सकता है कि यार मेरे रेफरेंस लगे हुए हैं, मैं ट्रीटमेंट नोट दे रहा हूँ, कह रहे हैं, नहीं ये सही नहीं है। ऐसे ही। हाँ अच्छा, एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मेरे पास एक ही ब्रांड के 2 डिफरेंट प्रोडक्ट का बोर्ड आया हुआ था। ठीक है। तो उस पे जो है वो ट्रीटमेंट नोट देना था। अच्छा, टाइम की वजह से ऐसे ही हुआ कि मैंने कहा अच्छा जो मैं करना चाहता था ना, मैंने उस पर मेहनत ज़्यादा कर ली। जो मुझे था कि चलो यार करके दे देता हूँ फ़िलहाल, वो मैंने नॉर्मल कर दिया। जिस पे मेहनत नहीं थी वो लॉक हो गया, जिस पे बहुत मेहनत क्यों, क्या वजह होगी इसके ख्याल? आई डोंट नो, मुझे कभी कभी नहीं, मैं अभी तक भी ना ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ही नहीं क्रैक कर साइंस नहीं क्रैक किए। ट्रीटमेंट नोट एक तो लेते ही क्यों हैं खासकर जैसे मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये, एक बंदा है जिसने नैरेटिव ही किया हुआ है और सेम तरह का किया हुआ है जो बोर्ड आया हुआ है उसके हिसाब से देखा जाए तो उसका ट्रीटमेंट नोट देना इसलिए नहीं बनता बिकॉज उसका ये काम है। तो अब मिसाल के तौर पे आप बोलें यार अली यार आप आओ मेरे साथ एक काम करने, और मैं आपसे पूछूं यार आपने मुझे क्यों बुलाया, यार क्योंकि आपने ये काम किया हुआ है। मैं कहता हूँ ठीक है वेरी गुड, आ जाता हूँ। रील से आ गया ना। फिर नहीं यार, लेकिन मुझे ना अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम ये कर पाओगे, इसलिए तुम तो ट्रीटमेंट इसलिए यार नोट ट्रीटमेंट नोट तो दो। ये आप ये बात के अंदर ही कॉन्ट्रडिक्शन है, यू नो, एक कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात है देखा जाए तो। यहाँ तो फिर आप मुझे बोलेंगे यार अली एक ज़ॉम्बी फिल्म है, आज तक पाकिस्तान में किसी ने नहीं की, अब तुम मुझे करोगे बताओ तो कैसे कैसी करोगे, करोगे? ट्रीटमेंट नोट दो। बट ऐसा नहीं हो रहा ना। या मैंने कभी फूड नहीं किया हुआ तो मुझे बनता है भाई ट्रीटमेंट नोट देना। सही, I agree with this. मैं क्यों क्लेम करूँ? अच्छा देखिए, ट्रीटमेंट्स जो बनते हैं ना वो बेसिकली ये तो इश्तिहारात पे शायद अब होना शुरू हुआ है या बाहर बनते होंगे, लेकिन मेनली आप अगर शाइनिंग उठा के देख लें क्यूब्रिक की तो उसका भी ट्रीटमेंट नोट बना हुआ है। और ट्रीटमेंट नोट के अंदर यही नहीं था कि वो विजुअल्स लगे हुए थे, लेकिन उसने अपना जो विजन था वो बताया हुआ था कि यार कि ट्रीटमेंट मेरी किस तरह की होगी, मतलब मैं इसको किस तरह इमेजिन कर रहा हूँ, प्लॉट ट्विस्ट और चीज़ें, वार्डरोब, एरा, जो भी वो बताना चाहते थे। और जो मैं बात कह रहा था शुरू में कि यार मैंने जो फिल्म का टाइम भी थोड़ा सा टच किया, तो मैंने वो टाइम भी थोड़ा सा देखा है कि यार कि जब हम मैगजीन्स काट के और मूड बोर्ड्स बनाना और वहाँ से सारी चीज़ें आपने निकालना, पोस्टर्स से निकालना, आपको अगर भी चीज़ें जो भी इंस्पिरेशन चाहिए, बिकॉज आपके पास इंटरनेट उस तरह अवेलेबल ही नहीं था। वो डायल अप से आप कार्ड शार्ट खरीदते तो आपको गूगल ही लोड नहीं होता, तो आपको पता ही नहीं था कि यहाँ से भी निकाल के आप कर सकते हो। और वो प्रिंटिंग कराना आपको इतना महंगा लगता, तो आप मैगजीन ख़रीदते थे, उसमें से चीज़ें काटते थे और मूड बोर्ड्स वगैरह बनाते थे। खैर, लेकिन अभी आपका क्या है, ट्रीटमेंट्स का जो एक, आप बाहर के डायरेक्टर बहुत सारे ऐसे हैं जो राइटअप देते हैं, सिर्फ राइटअप देंगे आपको। आई थिंक ये भी सब्जेक्टिव है, ट्रीटमेंट नोट में क्या होना चाहिए, दिस इज़ ऑल्सो वेरी सब्जेक्टिव। और हमारे यहाँ पे अमूमन ये होता है कि आपको नहीं बताया जाता कि आपने क्या देना ट्रीटमेंट में, लेकिन जब आप ट्रीटमेंट प्रेजेंट करते हैं तो आपको कहते हैं यार ये तो था ही नहीं, हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे आपसे। दिस इज़ ऑल्सो वेरी रॉन्ग। क्या ऐसा होता है कि आपने ट्रीटमेंट बनाया, वो ट्रीटमेंट अप्रूव हो गया, लेकिन जब फिल्म बनी तो वो कुछ और बनाई आपने, ऐसा होता है? तो फिर क्या पॉइंट था उस ट्रीटमेंट नोट का और प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट करना? यार क्योंकि इवन जब मैं एडी भी कर रहा था, तब जब मैं ट्रीटमेंट किसी और के लिए भी बनाता था, तब भी मुझे नहीं लगता Shoot वही होता था जो treatment श्योर बना होते है। थे। अच्छा। हम लोग कि यार कि यही है, अनटिल अनलेस कोई ड्रास्टिक कोई मेजर चेंज आ गया आपके अंदर तो कोई चीज़ वो आ जाती है, लेकिन ट्रीटमेंट्स आपकी ऑलरेडी इतनी कन्फाइन होती है कि यार। और दूसरी जो उसके अंदर रेफरेंस की बात आ जाती है ना, कि आपको क्लाइंट को दिखाना है यार ये रेफरेंस, वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अब डायरेक्टर करना चाहता है नई चीज़, क्लाइंट बोलता है मैं नई चीज़ करना चाहता हूँ, चेंज ये इसी और का ही आता है, change रेफरेंस रेफरेंस का भी चेंज लाके आता दो, है। और रेफरेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया के नफरत है मुझे अब आप reference कह रहे हो कि आप Basically, ढूंढ रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि रेफरेंसेस के बगैर करें, क्योंकि हम मेरी प्रैक्टिस तो ऐसी ही है कि मतलब खुद बनाओ, खुद करो, मजे की चीज़ निकले। अब लेकिन मज़ा क्योंकि- चौसे का कोई रेफरेंस नहीं मिलेगा आपको। लेकिन किसी ने लगाया है ना रेफरेंस पे उनको, किसी डायरेक्टर ने, और हैं ऐसे डायरेक्टर्स हमारे पास जो रेफरेंस पे ही काम करते हैं और वो जगह जगह से यूट्यूब से निकाल के फिल्म अब बना करना देते हैं। पड़ता है। देखिए देखिए, उनके अब पास अब तो करना करना पड़ रहा पड़ता है, है, किसी ने करना शुरू किया होगा ना ये। देखिए, हाँ, ये किसी ने शुरू किया होगा। इन हाउस रिसोर्स है उनके पास, जो वो डायरेक्टर्स थे, जो लोग, उनके पास इन हाउस रिसोर्सेज थी, जो 24 घंटे वो जॉब कर रहे होते थे। जॉब नहीं भी होती थी तो वो बैठ के सिर्फ यूट्यूब पे और ये सारी चीज़ें रेफरेंसेस कंपाइल कर रहे होते थे। मुझे याद है जब मैं एडी नया बना था, मुझे किसी ने बोला था, एक डीओपी थे, उन्होंने बोला था यार कि तुम अपने पास एक इन्वेंट्री बनाओ जिसमें तुम्हारे पास किचन के सेट्स के एड्स होने चाहिए, एक पे इसके होने चाहिए, इस पे। मैंने बोला यार ये इन्वेंट्री मैं नहीं बना रहा, मैं ये इंटरेस्टिंग काम थॉट नहीं कर प्रोसेस रहा। है वैसे। यार मुझे अब एक बात बताया ना, मुझे ऐसा लगता है कि यार ये आपने एक डायरेक्टर को टेक्निकल चीज़ों में इन्वॉल्व कर दिया। एग्जैक्टली। विजन का हमने अभी भी, मुझे नहीं लगता यूनिवर्सिटी के अंदर हमने प्रेजेंटेशन, मतलब एक डायरेक्टर प्रेजेंटेशंस में लग गया और ये उसको डिज़ाइन करने में सारी चीज़ों में, रादर देन के, तभी आप देखें ना ऑनेस्टली, आप खुद मुझे बताएं हमारे एड्स में सोल मिसिंग होती है, इश्तहार है वो। बिकॉज हम टेक्निकल चीज़ों में फंस गए हैं बहुत ज़्यादा।
हम कैरेक्टर की सैकी पे बात नहीं करते। मैंने कोविड में ना लकीली मैंने बुमन ईरानी अभी रिसेंटली हमने एक प्रोजेक्ट इंक्लूड किया विद वन ऑफ द बिगेस्ट डायरेक्टर्स इन पाकिस्तान। क्लाइंट ने कहा जी ट्रीटमेंट चाहिए, मैंने कहा जी वो ट्रीटमेंट नहीं देते, विच इज़ फेयर, क्योंकि वो अगर 30 साल से काम कर रहे हैं वो ट्रीटमेंट नहीं देंगे। मैंने कहा मैं ये ज़रूर करवा सकता हूँ जो मैंने शुरू किया है रिसेंटली, कि मैं आपसे उनकी बात करवा देता हूँ, वो अपना थॉट प्रोसेस शेयर कर लेंगे आपसे। तो पहले उन्होंने एजेंसी के साथ बात की, एजेंसी ने कहा ठीक है लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं, एजेंसी कुडंट विजुअलाइज इट। उन्होंने कहा अच्छा क्लाइंट के साथ दोबारा कर दें। हमने क्लाइंट को बुला लिया, उन्होंने वही बातें, कोई नई बात नहीं, वही बातें दोबारा क्लाइंट के सामने कहीं। क्लाइंट ने कहा हाँ 2 दिन बाद का ट्रीटमेंट नोट चाहिए क्योंकि ये बातें हमें समझ नहीं आ रही। उन्होंने नहीं बनाया, मैंने किसी और से बनवा लिया। उन्होंने फ़ोन पर उसको ब्रीफ किया, वही बातें जो उन्होंने 2 बार कही थी क्लाइंट को और एजेंसी को, वही बातें एब्सोल्युटली वही बातें स्लाइड्स में लिखती। मैसेज आया कि वी लव द ट्रीटमेंट नोट, वी गॉट द प्रोजेक्ट, शूट भी हो गया। बहुत हुआ मेरे साथ। सो ये चीज़ है अब क्योंकि उनके दिमाग में आ गई है, तो रेफरेंसेस बहुत इम्पोर्टेंट हैं उनके लिए। अगर हम चाहे तो रेफरेंसेस के बगैर भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं जो कि वही चीज़ होगी। रेफरेंस क्या है, अब म्यूजिक का आपने रेफरेंस दे दिया तो म्यूजिक डायरेक्टर तो फॉलो करेगा उसको, अपना काम क्या करेगा। एब्सोल्युटली आप उसको ब्रीफ करेंगे। अब आप मतलब जब पहले 2015 में या उससे पहले आप जाएं तो आप म्यूजिक रेफरेंस पीपीएम में नहीं सुनाते थे। अब देखें Feel आपको अब सुनाने आपके पास तो लाजमी है वो। अब आपके पास म्यूजिक रेफरेंस भी जाता था यार कि अब म्यूजिक कैसा लगेगा यार, फिल्म शूट होगी, आपके एक्टर का पेस, ब्लॉकिंग, Correct. लाइट, मूड, ग्रेड वो होगी, अब मुझे लगेगा यार इसके अंदर ये होना चाहिए तो अलग बात है। या फिर पहले से आपने ट्रैक बना हुआ हो तो आपने उसके ऊपर फिल्म क्या शूट करनी है वो अलग बात है, वो फिर म्यूजिक वीडियो हाँ, that is something else. That is लेकिन मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुना रहा हूँ, आप बोलेंगे यार ये कौन लोग थे। Please. एक गाड़ी की शूट हो रही है और हमारा बहुत मेरा करीबी दोस्त शूट कर रहा था उसको, और वो मुझे बोल रहा है कि यार कि खातून जो है डायरेक्टर थी वो कह रही हैं कि यार ये काट देते हैं। मैं समझ गया ये कहा जा रहा था। डायरेक्टर सही है, डायरेक्टर डीपी पता चल गया कौन है। तो खैर डायरेक्टर जो थी वो ये कह रही थी कि यार कि ये शॉट वैसा क्यों नहीं आ रहा, तो वो डीपी कह रहा है बिल्कुल वैसा तो है। बोले नहीं वैसा क्यों नहीं है ये, वो बोल रहा है भाई ये गाड़ी यूरोप की है, इसका स्टीयरिंग उधर है, इसका स्टीयरिंग इधर है, ये यहाँ की गाड़ी है। नहीं समझ में आई बात, क्या नहीं समझ में आई, उल्टा वो कुछ और था। मैंने खैर वो बाद में बात आएगी, मैंने तो फ्लिप करके दिखा देता चीजें। तो सही है वही चीज़ है। खैर आपको कभी कभार, खैर अब मैं किसी को जज नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है कोई ब्लॉकेज आ जाती है, क्रिएटिव ब्लॉकेज आ जाती है आपके पास। एंड ऑल इज नॉट डार्क, कुछ अच्छे भी क्लाइंट्स हैं, कुछ अच्छे क्रिएटिव्स भी, आई एम श्योर इन सब का भी बहुत अच्छे क्रिएटिव्स हैं, मतलब जो अच्छे हैं तो फिर बहुत सपोर्ट करते हैं, ऐसा भी ऐसी है। भी यस एब्सोल्युटली, कि वो इतना सपोर्ट करते हैं कि वो बाकायदा आपके साथ शूट पर भी रहेंगे और आपकी बातों को क्लाइंट तक भी लेके जाते हैं एज अ टीम। ऐसे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। उनके साथ काम करने में मजा भी आता है और रिजल्ट अलग निकलता है। रिजल्ट भी, और ऑनेस्टली वो सारे बहुत वो result एड्स निकलता है। हैं जिनके रिजल्ट्स वाकई बहुत अच्छे हैं, मतलब दिल हमारा भी खुश होता है और आई थिंक लोगों को भी बड़े पसंद आए। वो सबके साथ ही आई थिंक ये एक्सपीरियंस हुआ होगा। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा आप तीनों की एक एक चीज़ ऐसी मैंने पिक की हुई है जो दूसरों में नहीं है। ओके, ठीक है, तो मैं उस पर आपने जज कर लिया हमें। वो रिसर्च की है। मिसाल के तौर पे यू हैव असिस्टेड इंडियन डायरेक्टर्स, तो नेबर डायरेक्टर्स, गुड इंडियन डायरेक्टर्स के साथ पड़ोसी किया आपने काम। नहीं मैं उनको बहुत रिगार्ड करता हूँ, जो इन दोनों ने ऑब्वियसली नहीं किया। डिफरेंस बताएं मुझे पाकिस्तानी डायरेक्टर, इंडियन डायरेक्टर। मैं जाऊँ यहाँ से नहीं आपके पास तो एक्सपीरियंस है। देखिए अब मुझे लगता है कि डायरेक्टर होना एक बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, और लिटरली जैसे एक इंसान दूसरे इंसान से फ़र्क है, वैसे ही एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर से फ़र्क है। हर किसी के काम करने का तरीका अलग है। ऑब्वियसली वो इंडस्ट्री, उनका सिनेमा, वो सारी चीज़ें एक अलग लेवल पे काम कर रही हैं, और हमारे पास वो इंडस्ट्री एग्जिस्ट नहीं करती। ऑब्वियसली हमारे ड्रामाज हैं और वो, लेकिन ड्रामाज वाले लोग कमर्शियल वाली साइड नहीं आते, और हमारे जो फिल्म बनाते हैं या एड्स बनाते हैं वही फिल्में बना रहे होते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस जो है ना वो मेनली इंडिया से ही सीखा जा रहा होता है। अच्छा सही है, मुझे ऐसा लगता है। जो रेफरेंसेस चाहे क्लाइंट या एजेंसी से हैं वो इंडिया से ही आ रही होती हैं, या फिर वो यूरोपियन या थाई फिल्मों से आ रही होती हैं। बहुत कम कोई हो गया तो वो आपको खाली रिटन में ब्रीफ देगा कि यार कि मेरा ये कॉन्सेप्ट है, या फिर वो आपको एक कॉल पे ले लेगा, बता देगा। लेकिन जब डायरेक्टर उसको डिकोड करता है अपने विजन के अंदर, तो हर किसी का हर प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस फ़र्क होता है, क्योंकि हर बार टीम जो है ना वो आपकी जैसे घड़ी के अंदर गरारियाँ होती हैं ना, अलग अलग तरीके से हर बार आपकी चेंज हो रही होती हैं। मतलब एक प्रोजेक्ट पे आपका असिस्टेंट कोई है, आपका डीओपी कोई है, आपका गैफर कोई है, और एजेंसी में क्रिएटिव कोई है, और अगली जॉब पे बिल्कुल कोई और बंदा है, तो आपका काम करने का तरीका फ़र्क हो जाता है। यहाँ वाले डायरेक्टर्स का
ऑब्वियसली मैं कहूँगा कि क्रिएटिव प्रोसेस उनसे बहुत अलग है। देखो उनकी इंडस्ट्री में जितना काम जो काम उन्होंने किया हमारे डायरेक्टर्स ने अनफॉर्चुनेटली किया ही नहीं है, हमने नहीं बनाई फिल्म। देखिए मैं आपको चलें इसकी कोर वजह क्या है। आपके पास फिल्म तब बनती है जब पेपर पे आपके पास फिल्म लिखी हुई होती है ना, सही। जब आपके पास रिटन में ही सही चीज़ नहीं आती है और आपका कॉन्सेप्ट ही सही नहीं होता तो आप क्या तीर मार लेंगे। कैमरा वही है आपके एक्टर्स भी परफॉर्म कर लेंगे, 5वीं 6ठी फिल्म के अंदर वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, आप उनको डायरेक्शन देते रहेंगे, काम करते रहेंगे, वो वहाँ तक पहुँच जाएंगे। वो हम उस प्रोसेस तक ही नहीं पहुँच पाते कि हम कभी उनके साथ स्क्रिप्ट वर्कशॉप्स कर पाएँ या हम एक्टर से मिल पाएँ। हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता। हमारे पास ट्रीटमेंट लिखने के लिए 2 दिन होते हैं, हम क्या ही करेंगे। जब आपके इंडियन डायरेक्टर के लिए आप सॉरी मैं ज़्यादा लाउड हो रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 2 दिन जिसमें आप शूट पे होते हो। हाँ, ऐसा ही है। और आप जब आप होते हैं, हर कोई नहीं होता। नहीं ये भी होता है, मेरे साथ भी क्या होता है, मतलब? मेरे साथ भी होता है कि यार कि आपने एक जगह पे आप शूट कर रहे हैं, आपको ट्रीटमेंट देनी है, आप फ़ोन पे कुछ कर रहे हैं। और मैं क्योंकि मैं एडी से डायरेक्टर बना हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपना बहुत एडीज का लोड ना हटा देता हूँ। सही है। चाहे वो डेक कंपाइलेशन से हो या वो ट्रीटमेंट लिखना हो, थोड़ी बहुत हेल्प ले लेता हूँ, वरना मैं बाकी काम कोशिश करता हूँ मैं खुद ही करूँ। कि मुझे लगता है कि यार कि ये शायद वो लोग सही नहीं कर पा रहे, हालांकि मेरी बहुत गलत फहमी है। इवन शुरू के दिनों में तो मैं कैमरा से हट ही नहीं रहा था, तो मुझे कह रहे हैं भाई आपका मॉनिटर पीछे है, आप वहाँ जाके बैठे, आप उधर आगे खड़े ना हो। इवन मेरी और फिदा की भी, ये दोनों की हमारी थी कि यार हम भाग के आगे आके बैठ जाते थे। वो बोलते थे भाई पीछे जाओ, इधर आओगे तो ये काम हमारे लिए तुम स्ट्रेस पैदा करोगे। ठीक है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपने आपको अनलर्न करना पड़ता है, उस चीज़ से आपको निकालना पड़ता है। बात क्या कर रहा था, पाकिस्तानी डायरेक्टर्स। हाँ, तो खैर बहुत वेरी करता है, मैं फ़र्क बता नहीं सकता, लेकिन डिप्लोमेसी कर गया है थोड़ी सी। अच्छा खैर चलें, हम एक और पे बात में आएंगे। अली फॉर एग्जांपल, अली हैज़ शॉट इन कोरिया, जो कि आप लोगों ने ऑब्वियसली नहीं किया हुआ, तो वो क्या एक्सपीरियंस था, कितना डिफरेंट है, क्या सीखा, वो नई चीज़ें क्या थी जो वहाँ से समझ में आई? अच्छा, ये जो बेसिकली फ़िल्म करने का जो पर्पस था ना, वो था भी यही कि मुझे बेसिकली एक्सपीरियंस करना था अदर देन थाईलैंड और ये, क्योंकि मैंने थाईलैंड में भी काम किया, टर्की में भी किया हुआ, दुबई में भी कर लिया। ये वैसे भी आई थिंक ऐसा मुल्क है जो हमने भी एज इंडस्ट्री एक्सप्लोर नहीं किया हुआ। तो मुझे एक वैसी, अच्छा मैं कोरियन सिनेमा वैसे बड़ा फॉलो करता हूँ बहुत ज़्यादा, और काफ़ी सारे कोरियन फिल्म मेकर्स मेरे फेवरेट है। तो मुझे था यार क्या सीन है इनका थॉट प्रोसेस क्या है। अच्छा वो वैसे तो नहीं आपको पता चलता फेस्टिवल्स अटेंड करके, वैसे काम करना एक अलग बात है। तो हमने ना 1 महीने के अंदर ही वो एक शॉर्ट फिल्म सी लिखी, अमार ने लिखी, बट मैंने अपने दोस्त वहाँ पे होता है, मैंने उसको इन्वॉल्व किया। मैंने कहा मुझे राइटर बताओ वहाँ का। कहता क्यों ये वो, कहता राइटर ढूंढना बड़ा मुश्किल है यहाँ पे, जो राइटर्स हैं। अच्छा हमारे यहाँ पे राइटर की शायद कदर नहीं, वहाँ पे बहुत कदर है भाई। वहाँ पे वो कहता है नहीं, वो डॉक्टर करने की भी तुमसे वो चार्ज। तो मैंने कहा अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, तुम अपने, वो भी फिल्म मेकिंग के स्टूडेंट्स हैं, तुम उन सब में शेयर करो स्क्रिप्ट और मुझे बताओ कि क्या सीन है, ये इज़ इट वर्थ इट और नॉट। क्या उसने वो स्क्रिप्ट शेयर किया सबके साथ, तो वो तो उन्होंने पूरी चीर फाड़ कर दी उसकी। अच्छा, देयर इज़ अ ह्यूज कल्चरल डिफरेंस। ठीक है। वो जो हमने जिस हिसाब से लिखी हुई थी कहानी, जो हमें अच्छी लग रही थी कि नहीं यार ये तो सही है, बट वो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता, हम लोग ऐसे बिहेव ही नहीं करते इस सिचुएशन में। और ये अच्छा। सब, हाँ यस। सो ऑफ कोर्स वो कुछ इमोशंस यूनिवर्सल होते हैं, बट कुछ सिचुएशन के हिसाब से वो डिफरेंट हो सकते हैं अलग अलग मुल्कों में। तो वो वहाँ पे उन्होंने हमें कहा कि नहीं यार ये ऐसे नहीं हो सकता, आप इसको चेंज करें, बाकी आपका सब्जेक्ट अच्छा है। दे लव द सब्जेक्ट, सर आपकी वो कॉन्सेप्ट और वो जो कोर है आपका, जो आप मैसेज देना चाह रहे हैं वो ठीक है, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन द स्क्रीन प्ले एंड द सिचुएशंस। खैर हमने चेंज की, थोड़ा सा हमने दिल पे पत्थर, हमें लग रहा था बड़ी सीधी सीधी फिल्म बन रही है। और जब हमने वो स्क्रिप्ट दी जिसमें हमें मज़ा नहीं आ रहा था, दे सेड नो वी लव इट, दिस इज़ वेरी नाइस, वेरी रिलेटेबल। एक तो पहला डिफरेंस यहाँ पे मुझे लगा लिटरेचर में। फिर जब हमने शूट की, मो था मेरे साथ, हम दोनों फेस्टिवल अटेंड करने गए थे, तो उसी के साथ हमने फिल्म भी शूट कर ली। सो उस पर ये हुआ कि जो चीज़ें उनको यहाँ से मो बता रहा था कि मुझे ये लोकेशंस चाहिए, वो बाकायदा वहाँ जाते थे और वो सीन्स के सारे शॉट्स खुद रिकॉर्ड करते थे, कॉम्पोजिशन वगैरह भी इससे पूछ के, और वो लेकर आते थे और ऑप्शंस देते थे कि ये। अच्छा। तो रैकी भी उनकी बड़ी टेक्निकल रैकी होती है, मतलब एक जनरल रैकी होता है ना, हमारे यहाँ पे किसी से रैकी मंगवाएं तो वो एक ही रैकी है जो सबके पास जा रही है। वो हमें ऐसा लगा कि साथ करके हाँ वो बड़ी हमें एक्सक्लूसिव रैकी लगी, जबकि ऐसा हमने खुद कहा नहीं था उनको, हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे वही हमारे पास भी आएगा। तो वहीं से मुझे थोड़ा सा ना एक आइडिया हो गया कि यार ये कॉम बड़ी मेहनती कॉम है बॉस, दे डोंट टेक यू फॉर ग्रांटेड। हालांकि मैं आपको बताऊं वो प्रोफेशनल क्रू नहीं था, सही है, they were my friends, they were students of filmmaking, बैचलर्स के स्टूडेंट है बल्कि मोस्ट, अब शायद ग्रेजुएट हो गए होंगे इस साल,
बट वो सारे वो हैं जो अभी इंडस्ट्री में कदम ही नहीं रखा उन्होंने, बट शायद उनकी स्कूलिंग ही आप देखें कैसी हो रही है शुरू से, कि उनको पता है कि नहीं यार एक बंदा बाहर से आ रहा है, वहाँ पर ट्रस्ट करके आ रहा है और वो पैसे भी लगा रहा है, सब कर रहा है, तो हमें उसके साथ जस्टिस करना है। खैर जब वहाँ गए, एक ही दिन का शूट था, एक रात का बेसिकली शूट था 15 घंटे का, तो हमने लोकेशंस भी इसी तरह रखी थी कि हमें ज़्यादा दूर न जाना पड़े, इवन कि वॉकिंग डिस्टेंस पे थी हमारी लोकेशंस। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ना वो ये कि कोरिया आई थिंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट शूटिंग फ्रेंडली कंट्री। हमें किसी लोकेशन की कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ी, कोई एनओसी नहीं देना पड़ा किसी को, ना किसी पुलिस थाने में बताना पड़ा जाके। सिर्फ हमें जो वहाँ के रिहायशी थे ना उनको सिर्फ इन्वॉल्व करना था, लाइक उनको सिर्फ इन्फॉर्म किया है कि जी ये इतने बजे से इतने बजे तक हम ये शूट कर रहे हैं, तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? दे सेड नो। ठीक, मतलब अगर किसी लाइट वाले को लाइट वाले से बात करनी है तो वो यहाँ खड़ा होकर आवाज़ नहीं लगाएगा, वो खुद जाता था, भले वो 5-10 मिनट दूर खड़ा हुआ है, उसके पास जाके उससे बात करता था और उसको बताता था उसको क्या चाहिए। वो ऐसा नहीं कि यहाँ पे बैठा हुआ 10 ही आवाज़ लगा रहा है, ओ भाई जी लाइट नीचे करते हैं, वो ये वाला जो एक माहौल है। सो वो भाई उसकी और तुम्हारी बात है, हमारा क्या लेना देना इसमें? आप करो, कम्युनिकेट करो किसी तरह उसके साथ। या वॉकीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं होता हमारे यहाँ पे, मैंने देखा है, वो तब भी शोर उतना ही है। तो आई थिंक बहुत मेजर डिफरेंस है ऑनेस्टली। ये कोई ऐसे नहीं है जो बहुत छोटे डिफरेंस हैं, ये बड़े मेजर डिफरेंस है मेरी नज़र में, क्योंकि इन्हीं से फ़र्क पड़ता है। और वो जब माहौल आपका ऐसा होता है ना तो वो चीज़ भी फिर उसी हिसाब से निकलती है। उनका काम भी आई थिंक इसीलिए इतना निखर के आता है कि दे टेक इट वेरी सीरियसली। एंड सलमान ने एक्टिंग की जो शायद आप दोनों ने नहीं की, आपको नहीं, पता है? उसने किया अच्छा है। ये मैं नहीं, मैं भी हाँ। कहीं थोड़ी प्रोजेक्ट नहीं, सलमान ने प्रॉपर लंबे काम University किए। project में। कद्दू जो है मुझे एक्टिंग नहीं आती। मेरा एक दोस्त है बिलाल आतिफ, वो बहुत अच्छा डायरेक्टर है, राइटर भी बहुत अच्छा है। उसने बोला कि भाई ये रोल तुम करो क्योंकि डायरेक्टर चाहिए, और तुम आपने देखा अगर जो बात होगे, कर रहा हूँ? अगर तुम करोगे तो बहुत जोक इधर पहुंच जाएगा। मैं बल्कि बोला, मुझे वो क्यों इतनी नहीं? पसंद है इनकी बहुत अच्छे हैं सीरीज वो, कि मैंने कहा रुक क्यों गई। हाँ, यार बस कोविड में अभी आबिद मिला कुछ दिन पहले मैं हाँ, सच वो शूट कर रहा हम था। मेरे स्टूडियो में काफ़ी शूट हुए हैं हाँ, और किए हैं यार हमने, तो- बट वो बस क्या बात है, मैं वेट करता था, पता है करते हैं बिलाल को, नाम मैंने नाम में बोला क्या है रखा है, कि बहुत भाई अच्छा करें, था। फिर वो ऑब्वियसली पेन इन द एड्स। लेकिन मैं आई थिंक एक्टर इट नहीं वाज अ हूँ। ट्रीट फॉर फिल्म मेकर्स। या, हम एड फिल्म मेकर्स एड की फिल्म ट्रीट थी। उस, हाँ ना, क्योंकि सबसे और ये अच्छा मैंने सबसेट किया बहुत जाएगी हाथ में फट के। मैंने बहुत जो है ना शूट के ऊपर क्लाइंट्स को दिखाई है कि भाई ये देखें आप, यही आप कर रहे हो। ये आप कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि ह्यूमर आता है बहुत अच्छा। हाँ, सलमान को हमने एक बार पिच किया था एक रोल के लिए, सलमान ने मना कर दिया। अच्छा ओह तो वो मैंने कहा ठीक है। यार मुझे तो याद नहीं था, मुझे भी रिसेंटली फजर ने एक चीज़ कराई है मुझसे। अच्छा, और मैं क्या वो ऑन एयर है? वो ऑन एयर में बताना नहीं चाहूँगा वैसे। शोरील में जाके भाई 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 देखने, मैं खैर फजर के काम देख क्या लेंगे। ड्रामा है या कमर्शियल है? कमर्शियल पे, लेकिन मैं रिग्रेट कर रहा और हूँ। मजे की बातें इन्होंने भी किया हुआ है। मैंने तो किया। ये तो हीरो आदमी आंख है मारी है ना, मैंने तो आंख मारी आंख मारी आज के तो सारे पैसे थे। सारे पे कभी किसी ने आंख मरवानी हो। और मजे की बात है कि वो लोग भी यही चला रहे हैं टीवी पे। हाँ, मैंने इनको तस्वीरें भेजी, मैंने यार भाई आपकी तस्वीरें आ रही है। नहीं अब आंख मारने के रोल मिल रहे हैं मुझे, उसके बाद हाँ। ऑडिशन दिया मैंने आंखों की। अच्छा, सोशल मीडिया, आई थिंक मैं पर्सनली एडमायर करता हूँ द वे अली हैज़ सोल्ड हिज वर्क ऑन सोशल मीडिया। आई डोंट थिंक आपने भी किया है, शायद हम भी नहीं कर सकते, एंड वेरी सक्सेसफुली, मर्डर टंग को भी और जनरली भी। हाउ डज दैट कम? उसके पीछे क्या है, कोई साइंस है या इट्स जस्ट यू? आई थिंक बोथ। मैं खुद भी एज अ पर्सन ऐसा हूँ थोड़ा सा कि मुझे होता है चीज़ें बड़ी प्रॉपरली जाएं, अगर मेरे प्लेटफॉर्म से जा रही हैं कुछ भी। पता नहीं, बड़ी अजीब सी बात है, मैं शायद OCD है मुझे थोड़ा सा सोशल मीडिया के। यार मैं एक तो बहुत कम पोस्ट करता हूँ, लेकिन करता हूँ तो फिर मुझे बड़ा वो हर चीज़ में बड़ा स्पेसिफिक हो जाता हूँ मैं। सेकंड चीज़ ये कि मैं बहुत यकीन करता हूँ इस बात पे कि आपको ख़ुद को मार्केट करना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। उस वक्त जब मैंने, बल्कि मैं तो 2015 से इस तरह कर रहा था, तो उस वक्त ही मुझे एहसास था कि एक टाइम आएगा जब बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत सैचुरेशन हो जाएगी, बहुत कंपटीशन हो जाएगा, तो आप कहाँ स्टैंड आउट करेंगे। वक्त के साथ इस चीज़ का ज़्यादा एहसास हुआ। तो बस मार्केट आई थिंक करना चाहिए अपने आप को, उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, ओवर मार्केटिंग बुराई है आई थिंक। कुछ लोग होता है जो कोई, मैं स्पेसिफिकली किसी के बारे में नहीं कह रहा, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो फिर बिल्कुल, जैसे मैं बुरा काम करता हूँ तो मैं शायद शेयर भी नहीं करता। अच्छा, लेकिन बुरा काम आपको पता है कि मैंने बुरा काम। मैंने बुरा काम हर किया बंदा और बुरा हाँ, मैं सबके पास है ऐसे। एडमायर भी करता हूँ, ठीक है यार ये चीज़ बुरी निकली थी, नहीं मैं कर पाया उस तरह से, दैट्स फाइन।
हर दफ़ा तो नहीं छक्का, हर दफ़ा भाई हर डायरेक्टर नहीं अच्छा काम कर सकता हर चीज़ में, तो उसको मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने अच्छा किया है उसको भी उतना मार्केट करें बस जितना अगले को भी कि हाँ भाई ठीक है, ये नहीं कि अब आप बस लगे हुए हैं और बस बाहर ही नहीं आ रहे। अच्छा, मुझे लगता है यंग फिल्म मेकर्स के अंदर ना हमारे अंदर ये चीज़ है कि हम एक दूसरे के काम को ना बड़ा देखते भी हैं और सपोर्ट भी करते हैं और डिस्कस भी करते हैं, और उस चीज़ को मुझे लगता है ये पॉजिटिव बात है बड़ी कि हम सब कनेक्टेड हैं किसी न किसी तरीके से, किसी का किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे लगता है जो सीनियर्स हैं उनके कोई आपस में जो भी चीज़ें हैं वो हम सुनते आ रहे हैं, देखा तो नहीं है कभी भी, लेकिन वो कभी भी किसी को वो नहीं करते इतना अप्रिशिएट ना, और ना यंग फिल्म मैं तो इन जनरल वैसे पता नहीं क्यों मेरी एक आदत है कि अगर मुझे कुछ बुरा लगता है ना तो मैं कुछ नहीं बोलता, मतलब मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, कोई कमेंट नहीं करूँगा। कभी उस बंदे से मिलूँगा तो वैसे मिलके बता दूंगा यार वो चीज़ मुझे थोड़ी नहीं समझ आई, बट अच्छा लगता तो फिर मैं भाई मेरा फिर दिल नहीं रुकता, मैं आई डोंट नो, एक मुझे लगता है कि यार क्या है, क्या हो जाएगा, मतलब आप किसी की तारीफ़ कर देंगे तो क्या ही हो जाएगा, लाइक इट्स फाइन, वो आपका कोई वो थोड़ी कि आपको काम मिलने एकदम आपको कोई रुक जाएगा चीज़ अगर आपने कमेंट कर दी। इनसिक्योरिटीज है अगर बंदा ना करे। हाँ, आई थिंक बट दैट्स अ गुड सेगवे टू द टॉपिक दैट वी वर डिस्कसिंग अर्लियर। सेट पे टॉक्सिसिटी, मुश्किल टाइम, डायरेक्टर्स टफ टाइम देते हैं, एडी को तो स्पेशली ज़्यादा पता है, बट वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा कि यार अगर आपके लोग भी आपको बताते होंगे कि कुछ डायरेक्टर्स बहुत मुश्किल कर देते हैं ज़िंदगी अपनी पूरी टीम की, नॉट जस्ट एडी, आर्ट डायरेक्टर की, स्टाइलिस्ट की, वगैरह वगैरह। किसने फेस किया है, कितना फेस मैं तो अली से जानना चाहता हूँ ऑनेस्टली, मतलब हाँ, क्योंकि हमने इसका ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसमें बहुत। ये सिर्फ डायरेक्टर की मैं बात नहीं करूँगा कि डायरेक्टर हो या वो होता क्या है कि वो वाइब्रेशन बेसिकली ना फैल रही होती है, वो चाहे क्लाइंट साइड से आए या एजेंसी से आए या डायरेक्टर से आए या प्रोड्यूसर से आए या किसी आर्ट डायरेक्टर से आए या इवन आपका एडी टॉक्सिक हो, तो भी ये मामला डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि मुझे नहीं पता हर किसी के घर के अंदर या उनकी पर्सनल लाइफ के अंदर क्या चल रही हैं और वो चीज़ें उधर से इधर आ जाती हैं और वो फिर पर्सन टू पर्सन शिफ्ट होती रहती है। मैंने डायरेक्टर्स को भी देखा है लोगों पे चिल्लाते हुए, कभी वैलिड बात होती है कभी इनवैलिड होती है, और इसी तरह मैंने आर्ट डायरेक्टर्स को भी देखा है किसी न किसी पे चिल्लाते हुए, किसी न किसी चीज़ पे मूड ऑफ है, किसी न किसी चीज़ पे कुछ है, आपने फालतू में एडी को रगड़ दिया, किसी उसको रगड़ दिया, फलानी को रगड़ दिया, और इसी तरह एडी होता है जो हर वक्त एक पिस्टल लेके घूम रहा होता है, जो उसको समझ में आता है डस 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 वो मार रहा होता है, तो वो ये भी सही नहीं है। और बहुत देखें, सबसे पहली चीज़ सेट पे अगर कोई क्रू मेंबर आया है तो इतना इसका मतलब ये है कि वो अपने घर के अंदर एक इज़्ज़तदार आदमी है जो एक रोज़ी पे आया है, वो काम करने आया है। यू कांट जस्ट डू हैंकी पैंकी उसके साथ कि यार कि उसकी घर पे सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो अपने घर में एक सही खाना खाता है, सोता है सही बिस्तर पे, आप उसकी इज़्ज़त नहीं उतार सकते 10 लोगों के सामने। सही बात। अगर आप प्रोड्यूसर हैं या डायरेक्टर हैं या कोई भी है, कोई भी है, कोई भी है, कि आपको किसी ने लेबल नहीं दिया कि सेट पे आप किसी को गाली दे दें या किसी को डांट दें, नहीं, आपके पास अथॉरिटी नहीं है। ये तो बहुत सारे लोगों की ज़र्फ़ है और चीज़ें हैं जो इन्होंने बर्दाश्त की हुई हैं, वरना मेरे साथ एक बार किसी ने कुछ गलत नहीं किया था लेकिन मैं उसको घर तक पहुंचा के आया था, तो ये माहौल, अच्छा मैंने अपने ऊपर ये किया कि यार मुझे ये चीज़ आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है। जो मैंने देखा है आसपास की, सबसे पहली चीज़ की यार कि आपके घर में जो भी लोग आ रहे, आपके शूट पे जो भी लोग आ रहे हैं, आपने उनको ऐसा इन्वायरमेंट देना है जो कि वो शायद उनके घर की प्रॉब्लम्स शायद इधर वो भूल जाएं। यार सब काम करने आए, आप उनको अगर अच्छे से बताएंगे ना ये काम करना है, वो कर लेंगे। टीम मोटिवेटेड रहती है, अच्छा अपना बेस्ट से बेस्ट फिर देती है। आप लगे हुए होते हैं यार इनको शाम में समोसा नहीं दो, चाय नहीं दो, इनको ये नहीं करो, उसको वो नहीं खिलाओ, उसको ये मसला है, उसको मसला है। यार आप इन छोटी चीज़ों में नहीं पड़े। उसने एक्स्ट्रा लाइट्स मंगवा ली, उसने ये एक्स्ट्रा वॉल बनवा दी और ये क्यों हो गया, और आप गुस्सा उतार रहे हैं और आखिर में आपको लोग गालियाँ देंगे शूट से बाहर निकल के। Absolutely. मैंने लोगों को सामने तो कोई लोगों को नहीं, अभी लिफ्ट में भी दी थी मैंने लोगों को गालियाँ देते हुए देखी है कि यार कि वो कैसा आदमी है, ये ऐसे कैसे बात कर रहा है मुझसे, या उसने उसको क्यों बोल दिया, उसने ये क्यों कर दिया, ये कौन है, ये मेरा बाप थोड़ी है, या कुछ भी XYZ। आपने किसी को ख़रीदा नहीं है यार। कल को कोई बंदा शकीन, मतलब एग्जाम्पल देता हूँ, एक प्रोड्यूसर को एक स्पॉट बॉय थप्पड़ दे दे, क्या कर लेंगे? वो कुछ भी नहीं कर सकता यार। उस सेट पे आपकी इज्जत उतर गई। आप कितने बड़े प्रोड्यूसर हो, आप पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस के कुछ भी हो, आपको 2 मिनट में बंदा साइड कर देगा। आप उसके बाद उसके घर उसको कत्ल कर दें, लेकिन वो क्या बोला जाएगा, यार आप इस बंदे ने आपको थप्पड़ मारा है। और आप जैसी वाइब्रेशन अपनी लेके सेट पे आएंगे, वैसी फिल्म बनेगी आपकी, वैसा आपका क्राफ्ट बनेगा। वरना लोग आपको 2 नंबर बंदे के नाम से जानेंगे यार कि ये मुनाफिक आदमी है, ये किसी के सामने कैसा होता है, किसी के सामने कैसा होता है, उसके सामने वो चीज़ कर रहा है। और ये
बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ लोग काम नहीं करना चाहते इस चक्कर में, इसी वजह से उनका मुंह नहीं रुकता। इसी तरह बहुत सारे डीओपीज़ में तो नहीं है, डीओपी सारे हमारे माशाल्लाह से मार्शमैलोज हैं सारे, फ्रॉम सलमान भाई टू जैन भाई टू नूर टू आबिद, सारे लोग जो है ना ये मार्शमैलोज हैं, सारे अच्छे डीओपीज़ हैं। लेकिन डायरेक्टर्स का है कुछ कि शायद वो थ्रोन ऐसा है कि जब आप उस पर बैठते हैं पैनिक क्यों कर जाते हैं। जैसे टाइप्स होती हैं। आपने मेरे साथ काम किया हुआ है, बल्कि इनफैक्ट अभी रिसेंट एक हम जो 3 दिन की जॉब की थी उसमें भी सिचुएशन हो गई थी पैनिक होने वाली, बट स्टिल हमने कर लिया इन द एंड, सोल्यूशन पे आ गए और हो गया वो काम। हो मुझे लगता है काम हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि होता नहीं, ऐसा मुझे नहीं लोग मरे सेट पे यार, लोगों की डेथ्स हुई हैं, आपको अंदाजा नहीं है, लोगों के हाथ कट गए हैं, उंगलियां कट गई हैं। आपको मैं ऐसे इंसिडेंट्स बताऊं, एक इंटरव्यू में कहा था एंड आई यूज दैट लाइन ऑफ्टन कि कुछ भी हो जाए ना तो भी कुछ नहीं होता। हाँ बिल्कुल। तो फाइन, लेकिन लोग पैनिक करते हैं, जाते हैं, बहुत ज़्यादा कर जाते हैं बल्कि। प्रोड्यूसर से कोई शिकायत? आप तो मतलब तकरीबन सभी के साथ काम कर रहे होंगे। प्रोड्यूसर से हाँ, मैं क्योंकि यार मैं एक चीज़ प्रोडक्शन हाउस को रेकमेंड करूंगा कि यार कि सही है आपके पास जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सब सेल्फ लर्न लोग हैं, लेकिन हमें बहुत रिक्वायरमेंट है हमारी कि फिल्म मेकर प्रोड्यूसर्स होने चाहिए। पूरा बैक एंड पे पता हो चीज़ें, हमें हेल्प कर सके, ना कि हमें डिक्टेट मतलब करें। क्यों चीज़ें सीखने के बाद ना प्रोड्यूसर आपसे इस तरह बात करता है कि वो जैसे ऑस्कर जीत के आया हुआ है, ये फिल्म ऐसे शूट होगी, वो चीज़ ऐसे होगी। यार आप 5 साल पहले कहीं भी नहीं खड़े थे, मैं ये 4 साल की तो डिग्री लेके बैठा हूँ, 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है और आप मुझे कह रहे हो ये फिल्म ऐसे बनेगी। या फिर एज अ कोऑर्डिनेटर काम कर रहे होते हैं। हाँ। कि वो एज इट इज जो आ रहा है क्लाइंट से इधर से उधर मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। मेरे ख्याल से प्रोड्यूसर जो है वो एक अच्छा मीडिएटर होता है बिटवीन द क्रिएटिव टीम and the client and also managing the logistics of entire production। ठीक है, उसका ये काम है और उसको फैसिलिटेट हर किसी को करना चाहिए। तो ही हैज़ टू बी अ पीपल्स पर्सन, ही हैज़ टू बी वेरी डिप्लोमेटिक इन आंसर्स एंड मैनेजिंग पीपल। ये सबसे मेन क्वालिटी है, ठीक है, होनी चाहिए। और उसको शेड्यूल से लेके मतलब एडी वाली चीज़ भी पता होनी चाहिए, क्रिएटिव भी चीज़ पता होनी चाहिए, ताकि बेस्ट सोल्यूशन वो कॉस्ट सेविंग वाइज भी कर सके और वो बेस्ट सोल्यूशन जो है अपने एजेंसी और डायरेक्टर के लिए भी दे पाए। मतलब बहुत कम प्रोड्यूसर्स हैं जो मॉनिटर आके देखते भी हैं कि यार कि शॉट हो गया रहा है। एब्सोल्युटली। वरना तो वो पीछे ही लगे होते हैं किसी न किसी चीज़ में, या क्लाइंट के साथ बैठे होंगे या कोई इस तरह की चीज़ होगी। और बट देखना चाहिए, देखना चाहिए। देखना एक प्रोड्यूसर के पास बहुत काम होता है ऑन द फ्लोर ऑनेस्टली, बिकॉज़ मैं तो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बिकॉज देखिए डायरेक्टर के पास 1 से 2 असिस्टेंट होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूसर के पास तो एक पूरा आर्मी होती है। बड़े मसाइल हैं यार अच्छा सही है, ये आपके बारे में बात हो रही है। मैं देख सकता हूँ फ्लोर, क्योंकि मैं फ्लोर नहीं चला रहा, तो मैं मॉनिटर पे बैठ सकता हूँ। बट जो मेरा प्रोड्यूसर है वो कभी टैलेंट से भरा हुआ है, कभी मेकअप आर्टिस्ट से भरा हुआ है, कभी ड्राइवर के पीछे पड़ा हुआ है कि तुम्हारे बंदे को यार मैं ये नहीं कह रहा मॉनिटर पे आके बैठ जाए, लेकिन एटलीस्ट उनको पता होना चाहिए कि अब क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है। आई थिंक इसका कहने का मतलब ये है हाँ कि मतलब कहाँ पे क्या जो चल रहा है वो किस फ्लो में चल रहा है। फ्लो आई थिंक या तो पता एक और चीज़ भी है, फायदा पता है क्या होता है कि कॉस्ट सेविंग ऑन द राइट ट्रैक होती है। ऐसा नहीं होता कि 2 रुपए खर्च करने के लिए 200 रुपए खर्च कर दिए। रहे थे तो उसमें आपने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया और मैंने कॉर्पोरेट भी किया। हाँ मतलब भाई ये फिल्म माशाल्लाह पूरे हैं। हाँ सनी भाई भी डायरेक्टर रह चुके हैं। नहीं देखिए कभी कभी क्या होता है कि मतलब अभी भी कर सकते हैं एज ए डायरेक्टर ना, आप जिस तरह मतलब आप एक शायद मुझे लगता है एक वैसे जोन में चले जाते हैं कि शायद आप इस तरह से नहीं देख रहे होते एंगल से, तो शायद एक तीसरी आंख जब आती है ना तो वो उस चीज़ को नोटिस करती है और आपको बताती है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसे ही मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि अगर कोई आके कुछ ऐसी चीज़ पकड़ ले जो मैं तो देख ही नहीं रहा था। सो वो यही हुआ, तो मुझे लगा कि आप यू आर अ वेरी अवेयर पर्सन। जफ़ीर अक्सर करता है ऐसा यार, जफ़ीर भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ कि वी आर ईपीज। प्रोड्यूसर जो है ना, जो जिसने शो रन करना है, उसके लिए थोड़ा मुश्किल है ये काम मेरी ख्याल से। करते हैं ऐसे लोग हैं जो करते हैं ये, आई एम श्योर करते होंगे, मैं नहीं कह रहा कि इम्पॉसिबल है, बट फंसा हुआ होता है प्रोड्यूसर। प्रॉब्ली उसको जो है लेवल पे है या ईपी लेवल पे, एक दोनों लेवल पे बेहतर अगर उसकी टीम हो तो मेरे ख्याल से वो चीज़ हो सकती है। और पीछे से एक लाइंड और अप चीज़ चीज़ें भी कि हो ना। हमारे यहाँ एडीज़ का भी ना एक बड़ा अजीब सा नॉर्म बना हुआ है कि एडीज़ को लगता है कि यार कि एडी जो जॉब है ना वो मेनली क्रिएटिव जॉब है। ये मेनली प्रोड्यूसिंग के साथ प्रोड्यूसिंग। तो आपका जो एडी जो अब जब प्रोड्यूसर हायर करता है ना, मेनली असिस्टेंट डायरेक्टर जो होता है वो आपका 70% जो है ना वो प्रोड्यूसर का आदमी है। लॉजिस्टिक्स उसके बाद वो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो डायरेक्टर को ईज पहुंचाता है, नॉट इन अ क्रिएटिव वे, लेकिन बाकी चीज़ों में कि उसकी चीज़ें सारी अवेलेबल कर दे और उसको ऑन टाइम चीज़ें कर दे। मैंने एक फ़ीचर फिल्म की है केक, और वो मेरे लिए बहुत लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था। मो बिल्कुल मेरे बड़े भाइयों की तरह, और
उसने मुझे बहुत बहुत गाइड किया है, मतलब मैंने उससे बहुत कुछ सीखा है उस फिल्म के दौरान भी, उससे पहले भी और उसके बाद भी। हम अनफॉर्चुनेटली जब से मैं डायरेक्टर बना हूँ, हम कभी कॉम्बिनेशन बन नहीं पाया कि मैं उसके साथ काम कर बना सकूँ। देते हैं कॉम्बिनेशन। नहीं, मैंने उससे पूछा है बहुत बार और वो नहीं होता है, और मेरे लिए एक बंदा अवेलेबल होता है हर वक्त, एक रोशनी लेके, नूर तुर्क, जिसमें मुझे बहुत लोग बोलते हैं यार ये तू नूर के साथ बहुत काम करता है, लेकिन खैर क्या करूँ मैं। अच्छा, मैं हमेशा, मेरी एक और चीज़ भी है कि मैं प्रोड्यूसर को ना वो देता हूँ यार ये 5-6 नाम है, आप इसमें से कोई I इसके think साथ काम कर ले, मुझे लगता है ये अच्छी बात है, एथिकल है, वरना क्योंकि देखिए सारे दोस्त हैं और इवन अच्छे हैं सारे यार, मतलब सारे, ऐसा I think- थोड़ी है कि बंदा ये इसके साथ मैं कभी काम नहीं करूँगा, अनलाइकली सारे अच्छे हैं। सीनियर्स भी वैसे शिकायत कर रहे हैं आजकल हमारे कि यार कि तुम लोग हमारे साथ काम नहीं कर रहे। हम बोलते हैं यार आप लोग सीनियर हैं, बोल रहे हैं क्या सीनियर, अब सब बराबर है। अच्छा, मुझे याद है मैंने बल्कि अपना कुछ चौथा या 5वां प्रोजेक्ट होगा, मैंने सलमान रज़ा के साथ किया था। तो मुझे याद है, अच्छा वो उस वक्त ना सलमान भाई जो है वो फ्लेयर श्लेयर एक शुरू 2019 की बात है। अच्छा, मुझे ये पसंद नहीं था, तो वो उन्होंने पहला ही फ्रेम था। अच्छा, मैंने हालांकि उनको रेफरेंसेस दिखा दिए थे, उन्होंने देख भी लिए थे, और वो बड़ी उस हिसाब से लेंसेज भी लेकर आ गए थे मेरे ट्रीटमेंट के हिसाब से। लाइट पे शायद हमारी इतनी बात नहीं थी, तो खैर वो पहला फ्रेम बना, अभी पहला शॉट ही हो रहा था, तो मेरे एडी ने आके मुझे बोला कि अली भाई वो फ्रेम देख। अच्छा, मैंने आके देखा तो फ्लेयर्स तेरा, अच्छा मैंने कहा यार वो सलमान भाई को बोला कि यार वो फ्लेयर जो है ना वो जब वो भी डरे, वो कह रहा है ये मैं नहीं, तो आप ये बात आपको करनी चाहिए। कह रहे नहीं अली भाई आप करें बात, आई थिंक आप करेंगे ना तो वो एक अच्छा वो हो जाएगा कि आप लोग का रिलेशन इसी तरह बनेगा, आपका भी पहला काम उनके से। मैंने कहा अच्छा चलो खैर, मैं सलमान भाई वो ये जो आपने फ्रेम बनाया मैंने ये सही है ये मेरा वर्ड नहीं है। ठीक है, तो मैंने इस तरह से बात की, मैंने कहा वो ज़ाहिर है तो बड़ा अच्छा आदमी है यार बस ये। उन्होंने वो बोला कि कहते हैं, उन्होंने मुझे देखा, कहते हैं यार अच्छा लग रहा है यार। मैंने कहा हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा अच्छा नहीं लग रहा, ये तो मैंने बोला ही नहीं है, ये मेरा वर्ड नहीं है, मतलब मेरी फील बिल्कुल। आपको याद है मैंने वो फिर बिल्कुल नहीं चाहिए, मैंने कहा हाँ बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है डन। अच्छा, एक ये बड़ा उसके मसला है, बाद हाँ। फिर वाकई ना हकीकत है, मैं उसके बाद फिर एक दफ़ा भी ना उनसे ये तो कहना नहीं डिस्कशन पड़ा। नहीं कहा, मतलब ही अडेप्टेड वेरी गुड। यंग डायरेक्टर्स के और जो हमारे सीनियर डीओपीज़ हैं उनके बीच में ना एक थोड़ा सा गैप है, सही है। वो गैप इसलिए भी है कि वो लोग हमें, अच्छा मैं इस डीओपीज़ की बात ही नहीं कर रहा, इंडस्ट्री के जो आपके सीनियर्स हैं, चाहे वो बड़े म्यूजिशियंस ले लें, आप प्रोड्यूसर्स, म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स ले लें, आप पोस्ट हाउसेस वाले ले लें, जो सीनियर हैं वो आपको यंग डायरेक्टर्स को थोड़ा सा उस तरह फैसिलिटेट नहीं करते, लुक डाउन करते हैं। हाँ। अच्छा, मैंने बहुत करीबी तौर पे ये देखा है कि वो उस तरह से देख रहे हैं। डीओपीज़ में भी हम अगर करें 2-3 प्रोजेक्ट्स उनके साथ तो फिर वो शायद आइस ब्रेक हो जाए, लेकिन अभी जैसे मैं सबसे ज़्यादा क्लोज जो हूँ ना सीनियर डीओपीज़ में, वो मैं जैन भाई के साथ हूँ, क्योंकि मैंने उनके साथ शायद काम बहुत ज़्यादा किया है, तो उनके साथ वो चीज़ है कि यार जैन भाई ये ऐसे नहीं चाहिए। इवन मैं जब एडी भी था तो मैं जैन भाई को बोलता था यार जैन भाई यहाँ पे ये लेंस लगा दें, यहाँ पे ये करते हैं, यहाँ कैमरा रखते हैं, ये शॉट है, इस तरह से, तो वो सुन लेते थे। इवन जब मैंने पाकिस्तान से बाहर भी, अच्छा मैं रेकमेंड करता हूँ कि पाकिस्तान से बाहर आप अपना डीओपी लेके जाएँ, क्योंकि आपकी स्पीड भाई डबल ट्रिपल हो जाती है आपकी। अगर बैंकॉक में शूट कर रहे हैं तो फिर भी जो पाकिस्तानी, जिसको हम बोलते हैं ना पाकिस्तानी थाई डीओपी, वो रतागान है आपके पास, तो आपको अगर उसको बोलना होता है तो वो फिर भी आपके पास कम्युनिकेट हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन बाकी बंदे को आपको ना वो आइस ब्रेक करने में टाइम लग जाता है। कि नए बंदे के साथ अभी भी आप आइस ब्रेक करें कि यार मैं इसको ये बोलूँ कि यार अभी स्विंग द लेंस और अभी ये कर दो या कोई चीज़ चेंज कर दो, बड़ा टाइम लगता है। वो जो गैप है ना वो अभी तक है कि यार कि वो यंग डायरेक्टर्स तभी सीनियर डीओपीज़ के पास नहीं जा रहे, और इसीलिए सेम विद द आर्ट डायरेक्टर्स, वो तो फिर भी कुछ लोगों का है कि यार कि चलो निदा के साथ काम कर लेते हैं, लेकिन जैसे मैं बहुत बार सोचता हूँ कि यार कि ये प्रोजेक्ट चलो इसके अंदर मेरे पास फंड्स हैं, चीज़ें हैं, क्या मैं सदफ़ के पास जाऊँ, फिर मैं ये सोचता हूँ यार कि पता नहीं क्या होगा। अच्छा नहीं, आर्ट डायरेक्टर तो सारे अच्छे हैं, हाँ, सारी अच्छा मेरा थोड़ा सा वो है कि अच्छा मुझे करना है सबके साथ, मेरा ये ऐसे मेरा गोल है। हाँ ऐसे ही। बट एक चीज़ में तुमने कम किया एक्सपेरिमेंट, जिसमें ये ज़्यादा करता है, वो म्यूज़िक है। Oh, यू वर्क विद लूक अज़ारिया फॉर एग्जांपल, एंड रिसेंटली किसी और के साथ भी काम किया, अरसलान से पहले के अलावा भी कोई अली और भाई के साथ नहीं, एक और नाम है, आई एम फॉरगेटिंग दैट नेम, बट मैंने उनसे पूछा भी था कि किसने किया, एंड दैट वाज अ वेरी हारून भी नहीं था, जाहिद एनीवे जाहिद भाई, तो न्यू नेम्स कंप्लीटली। ये मैंने विच इट्स अ वेरी ट्रिकी जॉब कि आप म्यूजिक किसी नए बंदे को देते हैं, आप डरते हैं। अच्छा मेरा ये है कि मैं हर चीज़ में जो है ना नए लोगों के साथ हमेशा मैं करता हूँ, कभी एडी भी ना हो तो मैं करने शुरू हो जाता हूँ शूट। सलमान को तो हम बोलते हैं इंस्टीट्यूट है भाई, इसका पास तो इसका स्टूडियो इंस्टीट्यूट है, ये लिटरली अच्छी चीज़ ये करता है कि ये न्यू लोगों को अपने पास लेके आता है और उनको ट्रेन करता है, और वो लोग वाकई में 30 साल की उम्र में उसका 40 साल का एक्सपीरियंस भी तो है। 30 साल से तो ज़्यादा हूँ, 32 का हूँ।
लेकिन हाँ मेरा लाइक 17 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया। अच्छा, हम थोड़ा सा रैप करते हैं, थोड़ा सा मज़े की बातें करते हैं। सलमान की शादी हो रही है अनकरीब, कंग्रेचुलेशन, मुबारकबाद है सलमान को। आप दोनों पहले से शादीशुदा हैं, आप दोनों के बच्चे भी हैं। बिल्कुल। कितना फ़र्क पड़ता है लाइफ में, सलमान को बताइएगा ज़रा। प्रायोरिटीज बहुत बहुत चेंज हो हाँ, जाती हैं। और वो करनी भी चाहिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा ट्रिकी डिसीजन होता है एक फिल्म मेकर के लिए खासकर। वैसे तो चलो जनरली, बट हमारे लिए इसलिए थोड़ा क्योंकि आप सा 20-20 घंटे सेट पे गुजारने हैं आपने, तो बहुत ऑड जॉब है हमारी यार, बहुत ऑड जॉब है। तो आई थिंक अगर वो शुरू में चीज़ें आप बता दें कि भाई ये, मैंने तो ऐसे ही किया था, ठीक है, मैंने कहा ये है और ऐसे चलेगा, ठीक है। चीज़ें तो आपने बताया शुरू में, तभी वो मसला है मैंने बीच में बहुत काम कर लिया है, मुझे लगता है उतना काम मुझे नहीं करना पड़ेगा क्योंकि अगर वो मैं कर लूंगा तो यार, ऐसा मैंने पॉसिबल जब शादी की थी तो मैं तो सलमान, मैं उस टाइम असिस्टेंट था। ठीक है। ठीक है, मैं 24 साल का था जब मैंने शादी करी शायद थी। वो ज़्यादा मुश्किल टाइम था नहीं? वो था, लेकिन उस दौरान मुझे लगता है कि ये आसानी थी कि यार कि हमने साथ ग्रो किया और वो उसको समझ में आ गया कि मैं क्या करता हूँ। लेकिन मैं जब से मेरी बेटी हुई है उसके बाद से मेरी लाइफ जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि मैं डायरेक्टर भी बन गया और फिर डायरेक्टर होते हुए आपके पास जब कमांड होती है ना तो आप स्ट्रेस कम ही देते हैं दूसरों को भी और आप कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ें। तो मैंने अपना स्ट्रेस लेवल और सारी चीज़ें मैंने फिर बैलेंस करना शुरू की। और मुझे लगता है अली के साथ भी यही है कि जब उसकी औलाद आई है तो उसके बाद से 100% चीज़ें डिफरेंट आई एम हैं। अ टोटली डिफरेंट पर्सन आफ्टर मैरिज। इसको अगर आप यार मैं इसमें क्रेडिट दूंगा अपने लिए पर्सनली ना, मैंने इस चीज़ में ना बाबर भाई से बहुत कुछ सीखी है, बाबर शेख से, कि यार कि वो जिस तरीके से अपने काम को और अपनी फैमिली को टाइम देते हैं वो बहुत अच्छे से मतलब मैनेज करते हैं। मुझे नहीं पता वो कैसे कर रहे होते हैं और वो भी इटसेल्फ एक काम है कि यार आप कैसे टाइम बैलेंस कर रहे हैं। वो चीज़ मैंने उनसे बड़ी सीखी है कि यार कि वो अपना फैमिली का टाइम भी प्रॉपर दे रहे होते हैं, काम को भी दे रहे होते हैं, वो पढ़ा भी रहे होते हैं और वो सारी चीज़ें भी साथ साथ, और भी उनके बड़े अलग अलग म्यूज़िकल प्रोजेक्ट्स हैं, फिर उनके और 10 तरह के प्रोजेक्ट्स वो क्यूरेट कर रहे होते हैं, जो कि मुझे लगता है कि यार वो बड़ी वही, हाँ मतलब टीचिंग उनकी भी चल रही होती है, तो वो बड़ा पढ़ भी रहते हैं, पीएचडी भी किया उन्होंने, पीएचडी भी की, और वो साथ में मैं उस टाइम मैं उनका असिस्टेंट ही था, तो उस दौरान सारी चीज़ें चल रही थी और वो चीज़ मुझे बहुत इंप्रेस करती है उनकी, यार कि किस तरीके से उन्होंने मैनेज किया हुआ है। और लोग तारीफ़ करते हैं कि यार कि बाबर अगर बोलते हैं यार कि मैं 12 बजे यहाँ पहुँचूँगा तो वो पहुँच जाते हैं, और वो इतने बजे चले जाएंगे तो वो चले जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं। ठीक। अच्छा, अब हम करेंगे इसको मैं रैपिड फायर नहीं कहूँगा, इसको मैं कहूँगा अनपॉपुलर क्वेश्चंस, बिकॉज हमारा नाम अनपॉपुलर ओपिनियंस है। तो आप लोग तैयार रहिए, कोई डिप्लोमेसी नहीं चाहिए, जो दिल से जवाब आ रहा है वो आपने देना है। विल स्टार्ट विद अली सोहेल जोड़ा। फेवरेट टीवी ऑफ योर ओन? क्विक करें यार, मज़ा चौसा, मज़ा कर। 1 पहला वाला, फर्स्ट। अच्छा, रैंक इन ऑर्डर ऑफ कैपेबिलिटी: शजी, सलार, आमिर, आबिद। शजी, सलार, आमिर, आबिद। आमिर, सलार, शजी, आबिद। ओके। रैंक इन ऑर्डर ऑफ सुटेबिलिटी टू वर्क विद: निदा, मरियम, सदफ, नमसा। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? सूटेबिलिटी टू वर्क विद, आपके काम को कौन ज़्यादा सूट करता है इनमें से? निदा, मरियम, सदफ, नमसा। निदा, मरियम, नमसा, देन सदफ। अच्छा, सदफ के साथ काम किया सर? नहीं किया, इसलिए मुझे आइडिया नहीं। अच्छा, रैंक इन ऑर्डर ऑफ ईस्ट टू वर्क विद: मावी, फराज, इफ्रा, मरियम सरवर। अच्छा, मैंने ऑनेस्टली मावी के साथ काम नहीं किया हुआ, फराज के साथ किया हुआ है। और तीसरा इफ्रा, मरियम सरवर। इफ्रा, हाँ इफ्रा के साथ, आई थिंक फराज, इफ्रा, देन बाकी दो के साथ आई हैव नेवर वर्कड। अच्छा, टॉप 3 टीवी डायरेक्टर्स ऑफ पाकिस्तान: एहसन रहीम, आसिम रज़ा, असदुल हक। ठीक है। अच्छा, इफ़ यू आर नॉट डूइंग दिस व्हाट यू डूइंग नाउ इन द करियर, तो आप क्या कर रहे हो? तो अल्टरनेटिवली आर्किटेक्चर होता। आर्किटेक्ट मतलब मैं आर्किटेक्ट का मैंने एग्जाम दिया भी था बल्कि। क्या बात है। अच्छा, अ वर्ड ऑफ एडवाइस फॉर द फॉलोइंग: ज़फ़ीर। थोड़ा सीरियस हो जा भाई। अच्छा, पार्टनर भी है, प्रोड्यूसर भी है, उसको सीरियस नहीं सही है यार। अच्छा, मोनिस एडवाइस देनी है, लेस पैनिक। अच्छा, Yeah. ओके। मो
यार इसको कैसे कहेंगे, मुझे वो एक्चुअली अल्फाज नहीं मिल रहे कहने के. ही इज़ वेरी मच, वो जो होता है ना पंक्चुअलिटी, अच्छा डिसिप्लिन है. तो हाँ थोड़ा सा कम कर देता है अच्छा डिसिप्लिन. क्यों? अच्छी बात है डिसिप्लिन होना. हर वक्त नहीं. टेक इट इजी. अली रजा के लिए क्या एडवाइस? अली रज़ा के लिए आई थिंक ही नीड टू मार्केट हिमसेल्फ मोर. और सलमान के लिए? सलमान के लिए एडवाइस, मुझे छोटी करवा दे. वो तो हो जाएगी मेक अ फिल्म, मेक अ फिल्म, फीचर. इट्स टाइम नाउ. अच्छा इंशाल्लाह. ठीक है. योर कंपटीशन इन इंडस्ट्री? यार कंपटीशन मैंने कभी नहीं सोचा. और आई मीन कैसे, मतलब इसका कुछ जवाब लेना है लाजिम या आई Up to कैन? you, जो भी समझ में आता है जवाब. नो, आई नेवर सीन एनीवन एज अ कंपटीशन. Thank you very much. Ali, over to you. Favorite TV series of your own? Hands अच्छा. film I did. ठीक है. Ashiana. Rank and order of capability Shaji, Salar, Amir, Abid. Shaji Okay. and Amir, Salar, and then Abid. Okay. Rank and order of suitability to work with Nida, Mariam, Sadaf, Namsa. Sadaf, Nida, Namsa, then Mariam. Okay. Rank and order of ease to work with Mavi, Faraz, Ifra, and Mariam Sarwar. Mariam, Faraz, Ifra, Mavi. Okay. Top 3 TVC directors of Pakistan. Current age, जब भी, जो भी, your call. I think right now Fida is phenomenal. Okay. Number one, and क्योंकि वो relevant, we have the relevant director. वरना तो senior director तो दूसरे हैं. And in terms of narrative, I would say Ali is one of the good, Okay. solid directors we have. And उसके अलावा कुलियात for the food, and I would also name Salman. Okay. One genre of TVC you'll never do. One genre, yeah, I've always avoided the food thing. सेम जानबूझ के. मैं Tabletop बोलता से हूँ, करना है. जानबूझ के मतलब, छोड़. how could I just say to this बेजान चीज to move and ये do the बताइए. magic? यार And here they are just Even doing all भाई the magic. आपको अगर एक्शन मज़ा में भी जो सारे वो शॉट्स हैं आम वाले, वो वो सजाद नहीं किए हैं. हाँ. आप अगर आपको एक्शन का शौक है तो आप आराम से कर सकते हो. ठीक है. अब I still need someone who can breathe. यार अब मेरे उसमें ये है कि मैं स्टॉप मोशन करता था. अनरीडेबल चीज को जो है वो लाइफ में लाना है तो इट्स वेरी And I also think it's a very patience. या बहुत पेशेंस वाला काम. सबर तो चाहिए होता है. इसी वजह पे रोनाल्ड कोर्जर है. Of course, yes, yes. अच्छा. Word of advice for the following. Fida. Fida, settle down. अच्छा. फोन उठा ले उसको. नूर. नूर को ये है कि यार I'm sorry. ये क्या बात है? Very nice. यार ये तो नूर ही जाता यार है. ये है. नूर भाई माफ कर दे, भाई लेकिन माफ बहुत कर। मासत खाए है. अच्छा. नुमान काशिफ. नुमान काशिफ, word of advice. मेरे ख्याल से एडवाइस की ज़रूरत नहीं, because whatever he is doing great. ओके. अली के लिए. अली के लिए ये कोई एडवाइस नहीं. ही इज सो परफेक्ट. Oh my God, भाई बस करे यार. क्या He is a good guy यार. We all of us are like super nice people. We get to work with and we get to meet around. ये कभी इसने कवाली रख दी, कभी इसने मूवी नाइट रख दी. मतलब सोचे ना कि कितने हम इस चीज़ में प्रिविलेज्ड हैं. हम खुश नसीब हैं कि हमारे पास ऐसे लोग हैं जिसके मैं बोल सकते हैं अली तूने बहुत बुरा काम किया है, सलमान तूने अच्छा काम किया है. Absolutely. वरना आप वैसे नहीं ये कह बात सकते, है. इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती एक डायरेक्टर्स के अंदर कि वो कंपटीशन. और कंपटीशन की बात अगर आप कहते हैं कि यार कि हम बहुत सारी पिचेस में एक साथ होते हैं, और मैं फिदा के साथ बहुत सारी पिचेस में एक साथ होता हूँ, और अगर फिदा जीत जाता है तो मुझे खुशी होती है, अली जीत जाता है मुझे खुशी होती है. कोई टेंशन की बात नहीं है. मुझे कोई और प्रोजेक्ट मिल जाता है जो प्रोजेक्ट वो उसको नहीं मिलता शायद, तो हम बहुत खुश नसीब हैं इस चीज़ में. तो योर बिगेस्ट कंपटीशन इन इंडस्ट्री कौन है? बिगेस्ट मैं नहीं मानता, मतलब मैं भी इस चीज़ पे बिलीव नहीं रखता. और मैं तो टियर सिस्टम पे भी बिलीव नहीं रखता. ये जो कहते हैं ना ये टियर ए का डायरेक्टर है, टियर बी का हाँ, I डायरेक्टर think ये भी नहीं होना मैं चाहिए. बोलता हूँ भाई सारे कोई टियर ही नहीं है. ये टियर डायरेक्टर का काम बताता है, और अभी तो काम ऐसा है कि सबके काम सेम लगते हैं आपके आपको. काम सेम लगे यार वैसे वाकई में. आप एक अच्छा प्रोडक्शन डिज़ाइनर किसी एक अच्छे डायरेक्टर को दे दें, अच्छा एडी दे दें, और एक अच्छा डीओपी दे दें. होल न्यू टॉपिक बाय द वे. हाँ, मतलब कि अनपॉपुलर टॉपिक है. पॉपुलर टॉपिक. सलमान के लिए एडवाइस. सलमान की एडवाइस,
सलमान के लिए भी कोई एडवाइस नहीं है, ही इज आल्सो परफेक्ट यार। एडवाइस के लिए आपने इसके पास तो नहीं जाना नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, देखिए अगर कोई चीज़ होती है आई जस्ट कॉल समवन एंड आई टेल देम कि यार कि स्टॉप। बट आई रियली वांट टू सी हिज फिल्म यार, ये मेरी एडवाइस क्या है, मैं सुन लिया मैं- सलमान ने। पता नहीं, आई डोंट भाई नो, मैं बनाऊंगा मुझे लगता है कुछ अलग करेगा ये लड़का। अच्छा, इफ यू आर नॉट वर्किंग इन इंडस्ट्री क्या करोगे? म्यूजिशियन होते ही शायद। हाँ वो तो ऑब्वियस था। सलमान, अनपॉपुलर क्वेश्चंस, फेवरेट टीवी शो ऑफ योर ओन? यार मैंने एक कमर्शियल बनाया था OPTP के लिए, फ्राइड चिकन का। अच्छा, यार वो बड़ा Nice. अनयूजुअल सा है। वो जो बातें कर रहे होते हैं आप, चिकन आपस में बातें कर रहे थे। Yeah, very nice, वो yeah. बड़ा अरे अनयूजुअल लव- सा है। हम जब क्लाइंट को पिच भी किया Very nice. तो उन्होंने बोला हाँ कर लें, कुछ उन्होंने फीडबैक नहीं दिया और हमने फिर मज़े से बनाया। मुझे और उस टाइप का वो बड़ा एक मज़े का एक्सपीरियंस था। सो इन्जॉयड वर्किंग ऑन इट और आउटकम भी बड़ा स्मॉल स्केल था लेकिन बड़ा मज़े का था। रैंक एंड ऑर्डर ऑफ एबिलिटी, शजी, सलार, आमिर, आबिद। यार बड़ा मुश्किल है, सबके साथ काम किया है मैंने। It's okay. लेकिन मैं ये कहूँगा कि जिसके साथ सबसे कम काम किया है वो सबसे मैं इस पे लिस्ट में रख हाँ, देता हूँ। मैंने भी ये किया है, ठीक है, actually. मैंने शज्जी और आबिद के साथ बहुत काम किया है, ठीक है, और दोनों जो है मुझे बहुत बेहद पसंद है। आबिद को तो सबसे पहला प्रोजेक्ट ही उसका मेरे साथ था और और शज्जी कर दें, चलिए। हाँ, शज्जी, आबिद और फिर आ आमिर जाएंगे और आमिर और सलार, और आमिर और सलार भी इधर उधर हो सकते हैं। अच्छा, ओके। हाँ, ठीक। रैंक एंड ऑर्डर ऑफ सूटेबिलिटी टू योर वर्क, निदा, मरियम, सदफ एंड नमसा। मैंने किसी के साथ काम नहीं किया। उनका काम तो देखा हुआ है ना। मुझे लगता है मैं मरियम बाजी के साथ काफ़ी मज़ा आएगा और फिर निदा भी काफ़ी, निदा अकबर भी काफ़ी मज़े का टेस्ट है उनका। रैंक एंड ऑर्डर ऑफ ईस्ट टू वर्क विद, मावी, फराज, इफ्रा, मरियम। मरियम बहुत स्वीट हार्ट है, हमेशा कॉफ़ी लाती है। हाँ यार। सबसे पहले कॉफ़ी लाने के अच्छा, ऊपर मैंने भी ना अपनी ठीक रैंकिंग है? में मिस कर दिया मरियम सर्वर, मुझे लगा वो मरियम आप दूसरी कह रहे हैं वो। ठीक है, नहीं नहीं मरियम सर्वर। हाँ, मरियम Sweetheart. आई विल रेट हर फर्स्ट। ठीक है, उस कॉफ़ी लाती है, ठीक है, सबसे पहले तो वो। लेकिन फराज और इफरात दोनों बहुत अच्छे हैं। मावी के साथ कभी काम किया है लेकिन कभी कोई बहुत ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट पे नहीं काम किया है जिसमें कुछ हमने But all of them are collaborate किया है। solid in their- लेकिन ये है कि दो सब अच्छे हैं। अच्छा तो ऑफ कोर्स वो तो टॉप 3 टीवी डायरेक्टर्स ऑफ पाकिस्तान। यार मुझे जीशान भाई का काम बहुत अच्छा लगता है, जीशान परवेज। वेरी नाइस। वो एक एज अ ह्यूमन Yeah, बहुत he's अच्छे a इंसान है sweetheart. और उनका काम भी मेरे ख्याल से एक यूनिक विजन है और काफ़ी मज़ा आता है। और फिर हैं एहसन भाई जो कि मुझे लगता है कि इतने टाइम तक के उन्होंने अपने आप को बहुत फ्रेश रखा है, तो वो उसी के अंदर ही एक जीत है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कल मुझसे किसी ने एजेंसी ने कोई बोर्ड था, उन्होंने पूछा कि ऐसा नहीं कर लेंगे। मैं कहा कर लेंगे। उन्होंने सब किया है और फ्रेश है वो। कैसे पूछ सकता है बंदा कोई? अच्छा, मतलब एक होता है सब capability करना, पूछ फिर एक लिया। होता है इतनी डाइवर्सिटी के साथ Fresh और है, अच्छा भी करना। इतनी रेंज मतलब उनकी है, वो तो किसी ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो काम किया कि बस फॉर द सेक ऑफ, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फॉर द सेक ऑफ किया हुआ है, बट अच्छा करना और अच्छा करना, दैट्स वेरी। अगर आप ये ना कर रहे हो तो डायरेक्टर ना होते तो क्या? मैं जो हूँ प्रॉबेबली कुछ साइंस रिलेटेड फील्ड में होता, मैं अच्छा। रिसर्च में होता या कुछ साइंटिस्ट टाइप की चीज़ में होता क्या बात है। प्रॉबेबली। वन क्योंकि जॉनर, यहाँ भी तो साइंस ही लड़ा रहा होता है। साइंसदान तो है ही। वन जॉनर ऑफ टीवी सी विल नेवर डू। यार मैंने ऑलमोस्ट सब कर लिया है, हाँ, तो अब मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। अच्छा, वर्ड ऑफ एडवाइस फॉर द फॉलोइंग, आबिद। वो छुट्टियां ले ले प्लीज़, मुझे लगता है उसको वेकेशन पे जाने की ज़रूरत है Okay. क्योंकि वो बहुत काम कर रहा है और नहीं आपको एग्जॉस्टेड दिखेगा भी नहीं, फ्रेश, बहुत फ्रेश बंदा, ठीक है, लेकिन अच्छी मुझे बात नहीं, लेकिन वो अगर एक बार वेकेशन पे जाएगा, थोड़ा सोलो ट्रिप लेगा तो उसका पर्सपेक्टिव और उसका काम एक ये ज़बरदस्त। ओके, शाफिया। शाफिया मुझे लगता है बोर्ड्स बनाने में थोड़ा और बेहतर हो सकती है। टेक्निकल एडवाइस दे दी है तो। हमाद। हमाद बहुत चीता हो गया है। हमाद मुझे लगता है कि कभी कभार जो बोर्ड में है उससे थोड़ी ज़्यादा चीज़ें ले आए तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ओके, लेकिन उसके बहुत काम VIP हो गया है। अच्छा। अली। मिस्टर अली यार म्यूजिक प्लीज, आई वांट टू लिसन। यार ये तो बहुत लोग कहते हैं मुझे we'll do it, we'll do it. यार I'm यार also like- क्योंकि इनका म्यूजिक बहुत फिट है, इनके बैंड का बहुत फिट है, यूनिक फ्लेवर आता है, ठीक है, सो मैं चाहूँगा Then he will get कि it back. ज़रूर Hopefully, सुने। yeah, looking forward. एंड अली 2 के लिए। मिस्टर अली यार आप वापस
कोरिया वाली शॉर्ट फिल्म कब दिखा रहे हैं? ये एडवाइस है, ये तो नहीं, नहीं, ये हुक्म दे दिया। डिमांड है। ये तो यार डिमांड क्योंकि मैंने इसकी मदर टंग जो है वो कुछ 3 साल बाद या 2 साल बाद देखी है, हाँ, बहुत टाइम बाद देखी। तो वो भी था कि कभी देखेंगे, तो मुझे लगता है ये भी 2 साल या 3 साल के बाद हर बार ये ये तो स्टेटस मुझे लगता है डालेगा, तो वहाँ पे ये सब screen कर रिलीज सकते हैं। करेगा, पब्लिसिटी करेगा, उसके बाद कुछ 2 साल बाद मैं देखूंगा। तो मैं तुम्हारे घर पे चाहता स्क्रीनिंग हो हूँ सकती है। गाने- ये स्टूडियो में हो आ जाए। ओह यस, हाँ, दैट्स वेरी हाँ, गुड। तो मैं चाहूंगा कि वो पहले दिखाओ यार, done, अभी done. पब्लिसिटी से पहले हमें पहले ही देखनी कर चाहिए। देते हैं, फेस्टिवल से पहले कर लेते हैं। Done, थैंक done. यू वेरी मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आई होप कि आपको मज़ा आया हो। आई थिंक मुझे बहुत मज़ा आया और अच्छे पर्सपेक्टिव भी सुनने को मिले। एंड इंशाल्लाह किसी फोरम पे मिलेंगे। वैसे आप सब लोगों के साथ काम तो करते ही रहते हैं, पिचेस भी चलती रहती हैं। बेहतरीन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर लिसनिंग। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।